हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है? जल्दी से बताएं एक बार। चैट पर जल्दी से बताएं, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? चैट तो रुक गई है मेरे सामने, चल नहीं रही। हेलो सर, थोड़ा बहुत चली चली, हाँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसा है जोश आप लोगों का? ठंडा तो नहीं हुआ भाई एक दिन में? हाँ, एक क्लास में ही कहीं ठंडे पड़ गए हो? जल्दी बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। सब लोग यार देखो, क्लास की शुरुआत में मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देखो होते हैं क्लास में, है ना। हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं, बट चैट पे बड़े कम लिखते हैं। आई अंडरस्टैंड, जब पढ़ रहे होते हो तो ऑब्वियसली चैट पे लिखना सही भी नहीं है, जब कोई डाउट आए तब आप लिखिए। बट क्लास की स्टार्टिंग में जरूर एक बार लिख के बताएं, और क्लास की एंड में जरूर, सो दैट हमें पता लगे भाई कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। और आप लोग इसी तरह से तो बेटा अपना कम्युनिकेशन होगा ना, और कैसे होगा बताओ। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से या तो दिल बना के भेज दें, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं और जिनका जोश फुल है और क्लास के लिए बिल्कुल रेडी है, एक बार जल्दी से चैट पे लिख कर भेजें भाई। जरा कुछ ना कुछ भी, लाल दिल बना दो, यस सर लिख दो, थम्स अप लिख दो, जो तुम्हारा मन करे वो बना के भेज दो जरा। हम्म। जल्दी बताइए। चैट मेरे पास आई नहीं है अभी, दिखाना उस पे आ रही है। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे दिल आ गए हैं, रंग बिरंगे दिल। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो बेटा देखो, इसी से तो पता लगता है कौन कौन जुड़ा हुआ है। आप सभी बच्चों को बेटा फिर से एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2। राइट। हाँ सर, हाय है जोश, वेरी गुड वेरी गुड। तो बीच बीच में चैट थोड़ी सी स्लो हो जा रही है, बीच बीच में एकदम से भागने लगती है चैट, मैसेजेस आने लगते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो आई होप आप सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया है। अब आ जाते हैं बेटा काम की बात पे, है ना। काम की बात। जोश तो फुल है बेटा, रेडी भी हो, दिल भी खूब बना लिए। अब जरा ये बताओ कि कल जो होमवर्क दिया था वो हुआ है कि नहीं हुआ है? सर पहल कल तो पहली ही क्लास थी, कल तो कोई डीपीपी भी नहीं दी थी, फिर कौन सा होमवर्क? सोचो सोचो, क्या होमवर्क दिया था? याद दिलाओ भाई जरा इन्हें चैट पे लिख के, क्या होमवर्क दिया था मैंने कल। हम्म। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगता है बेटा जब तुम लोग इस तरह से प्यार देते हो ऑनलाइन क्लासेस में, दिल से बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि यार मतलब पर्पस ऑफ लाइफ सक्सेसफुल हो गया, अगर बच्चों के तक हमारा प्यार पहुंच रहा है, हमारी वजह से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड हो रहा है बेटा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। एक्सपोनेंट रिवीजन, एक्सपोनेंट्स, हाँ, फॉर्मूला, आइडेंटिटीज। हाँ बेटा, ये तो बेटा तुमने कर लिया, और एक और होमवर्क दिया था, याद करो। कुछ कुछ ज्ञानी लोग, समझदार लोग बीच में बता रहे हैं, सर आपने स्क्वायर्स लर्न करने को बोला था और क्यूब्स लर्न करने को बोला था। स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न करने को बोला था, याद आया बेटा? हाँ सर, ये तो मैंने कन्वीनियंटली स्किप मार दिया। 1 से 30 तक के स्क्वायर्स लर्न करने को बोले थे, क्यूब्स लर्न करने को बोले थे 1 से 15 तक के। ठीक है भाई साहब। हाँ, किस किस ने किया है लर्न, जल्दी बताएं। देखते हैं जरा चैट पे। स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं, चलो क्यूब नहीं भी कर पाए अभी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर्स तो पहले करने हैं। ए सर, हमने कर लिया सर, यस, हमने लर्न कर लिया। झूठ नहीं बोलना है, देखो यार ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हारे और हमारे बीच झूठ का कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि सच बोलोगे, सबसे पहला सक्सेसफुल बनने का सबसे पहला मंत्र है भाई सच बोलना, ऑनेस्टी। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोल के कुछ मिलेगा भी नहीं। नहीं सर, मैंने अभी नहीं किया, हाफ करा है सर, हाफ, आधा आधा स्टार्ट कर दिया। डी, अब डी तो क्या ही बोलूं बेटा, चलो पिछले अर्जुना से कंटिन्यू करते हैं। प्लूटो वासी, समझ गया ना, मतलब ऑप्शन ही नहीं है एबीसी, उसमें अगर कोई डी टिक करेगा तो भाई समझ लिया जाएगा कि वो इस धरती का प्राणी नहीं है, वो प्लूटो वासी है। ठीक है, समझ गया। तो अब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, पोल आने वाला है तुम्हारे सामने, और जल्दी से अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है। स्क्वायर्स क्या आपने लर्न करे हैं 1 से 30 तक? ठीक है, अभी रुक जाओ, पोल आएगा फिर आंसर करना भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। डी मत करना, पहले ही बता रहा हूं, मतलब महान इंसान होगा जो डी करेगा। मतलब 3 ऑप्शन है, उसमें भी डी टिक कर देते हैं कई लोग। हाँ, प्लूटोवासी कहलाओगे फिर तुम। चलिए देखते हैं देखते हैं, आपके पास पोल आया होगा, उसके अंदर आपको आंसर करना है। जल्दी बताइए, देखते हैं क्या कह रहे हैं सब लोग भाई। स्क्रीन पे पोल आया होगा आपके, आंसर करिए उसको जल्दी से।
मुझे पता है आंसर, तो मुझे पता है मेजोरिटी का क्या आना है। आंसर तो मुझे बेटा पता है। चलो मैं तुक्का मारूं, तुक्का मारता हूं, चलो तुक्का मारता हूं, क्या आया होगा आंसर। मेरे हिसाब से ये आया होगा लगभग 50 से 60%। ठीक है, ये आया होगा 20%, और ये आया होगा, या फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 50 60 70, 20 से 30% ये आया होगा, और ये 1% आया होगा, प्लूटोवासी 1% होंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो यस होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या मेरा अंदाजा सही है, क्या मेरा अंदाजा सही है पोल का, क्या आप लोगों को मैं जान पाया हूं। पोल आ जाओ भाई, पोल रिजल्ट ही आने में टाइम लग रहा है, लेट्स सी। हम्म, देखते हैं। आ गया भाई, आ गया। अरे वाह सर, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये वाला और ये वाला उल्टे हो गए भाई थोड़े से, है ना। हाँ, 20 के 27 हो गए, चलो वेरी गुड। और ये सर आपने इनको अंडर एस्टिमेट कर लिया, प्लूटोवासी भाई बढ़ गए हैं इस साल। यार कमाल कर रहे हो, मतलब 3 ऑप्शन है, उसमें भी चौथा ऑप्शन यार टिक कर रहे हो। ठीक है भाई, प्लूटोवासी ना बनो, एबीसी में से ही आंसर दोगे तुम, प्लूटोवासी बनने में कोई कोई उपलब्धि नहीं है भाई। ठीक है, हाँ पहले 3 ऑप्शन में से ही आंसर देना था। तो 27% लोगों ने कर लिए हैं। चलो अब सीरियस बात कर लेते हैं, सीरियस बात कर लेते हैं भाई थोड़ी सी। देखो यार, मैंने तुम्हें स्क्वायर्स और क्यूब लर्न करने को बोले थे, कोई कारण होगा तभी बोले थे ना। अब तुमने पहली क्लास के दिन भी होमवर्क नहीं करा, बताओ। मुझे पता है वो बोरिंग होमवर्क था, याद करना बड़ा मुश्किल है सर, कौन याद करेगा सर, कर लेंगे सर, अभी तो 2 साल बड़े हैं। फिर वही बात, ये आपका सिंसियरिटी दिखाता है बेटा, ये आपका कमिटमेंट दिखाता है। ठीक है, तुम खुद सोचो मेरे लिए कितना बोरिंग होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ाना तुम्हें, है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बताना, मेरे लिए कितना बोरिंग काम ही तो करना है जिंदगी में भाई। बोरिंग काम ही जो अच्छी तरह करता है वही सक्सेसफुल होता है। जो बच्चे 27% में है, वेरी गुड, ए ऑप्शन जिन्होंने, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। आप लोगों ने पहले दिन ही बात मानी, आप बिल्कुल सही पाथ पर निकल गए हैं। बट जो बच्चे बेटा 9 पर हैं, 26%, 26% वाले जो हैं बी ऑप्शन वाले, बेटा थोड़ा सा जाग जाइए। ये ऐसे नहीं आईआईटी निकलेगी। आप, मुझे पता है आपने सोचा होगा सर अभी तो क्या, आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एक दिन में ही आपने पूछ लिया सर। बट एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जेई, जिनका पेपर जेई का है उनसे पूछना एक दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तुम एक दिन बैठ के वेस्ट करना चाहते हो, ऐसे नहीं करना है। कोई ना कोई कारण था ना, मैंने बोला था लर्न करने को, क्योंकि वो हर जगह लगेंगे, और फिर बाद में तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा। जब हाई फाई लेवल की मैथ शुरू कर दूंगा तब थोड़ी तुम्हें टाइम मिलेगा ये सब लर्न करने का। ठीक है, तो तुम्हें सभी लोगों को आज ही जाके लर्न करना है। हाफ वाले भी मैं तो मानता हूं भाई, 9 और हाफ सेम ही बात होती है। ये बी और सी सेम है मेरे लिए, जब तक काम पूरा नहीं है मतलब काम किया ही नहीं गया है, सिंपल। सर आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हो सर। बेटा जेई के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कोई तेरी नहीं सुनने आएगा, आधा काम करके जेई देने जाएगा कोई नहीं, ऊपर से निकल जाएंगे लोग और जेई पार कर लेंगे। ठीक है, तो आज से ही अपना ये रूल बनाए, काम करना है तो पूरा ट्राई करना है। ये नहीं आधा करा फिर मैं बोर हो गया, फिर मैं सो गया, फिर मैंने सोचा कल कर लूंगा, ये सब नहीं करना है। सॉरी सर, सॉरी मत बोलो यार, सॉरी की बात थोड़ी है। मैं तो तुम्हें देखो एक सही चीज बता रहा हूं अपना। सब टीचर्स ने एक ही बात बोली थी ना, डेली का काम डेली करना। तुमने पहले दिन ही होमवर्क नहीं करा भाई, छोटा सा होमवर्क था, लर्न करना था स्क्वायर, तुमने इग्नोर मार दिया क्योंकि तुम्हें लगा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो अब जिन्होंने जिन्होंने करा है, जिन्होंने करा है लर्न, उनसे भी जरा एक सवाल पूछ लिया जाए। पता चला झूठ बोल रहे हो कि सर, ऐसी ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो एक, चलो बताओ भाई, तुमने स्क्वायर्स अगर लर्न कर लिए हैं तो 1 से लेके 30 तक में जो होल स्क्वायर्स होते हैं, इनमें से, इस नंबर में से मेरा फेवरेट नंबर कौन सा होगा? समझा क्वेश्चन क्या है? ऐसी एक ट्रिक क्वेश्चन है कि भाई अगर आपने स्क्वायर्स लर्न कर लिए हैं, अब उनकी बात हो रही है जिन्होंने स्क्वायर्स लर्न कर लिए हैं। ठीक है, हाँ परेशान मत हो जिन्होंने नहीं की है, कोई बात नहीं, ऐसी मजाक का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। तो भाई आपको यह बताना है कि कौन सा नंबर का, कौन सा नंबर मेरा वाला फेवरेट होगा इनमें से। देखते हैं कौन बोलता है। 25, 25 बड़ा कॉमन आ रहा है भाई, देखते हैं। समझदार लोग समझ गए, वैसे समझ, स्मार्ट लोग समझ गए, स्मार्ट लोग समझ चुके हैं। कुछ लोग, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया है, काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया है क्योंकि लर्न करके आए ना। कुछ लोग समझ गए सर 17, 17 आपका फेवरेट होगा, क्यों? समझ गए ना स्मार्ट लोग। देखो ऐसी मैथ्स के स्मार्ट स्मार्ट जोक्स स्मार्ट ही होते हैं। देखो स्मार्ट लोग स्मार्ट ही जोक्स क्रैक करते हैं। 17 का होल स्क्वायर क्योंकि होता है 289। ओ सर अब समझा मैं, इसलिए आपका फेवरेट है ये। समझा ना? हाँ वेरी गुड, इसका मतलब तुमने होल स्क्वायर लर्न करे हैं। जिन्होंने आंसर सही दे दिया, एक बात तो समझ आ गई बेटा कि तेरा दिमाग भी तेज है और तूने होमवर्क भी किया है। देख ऐसे पकड़ता हूं मैं कौन बच्चा करके आया कौन नहीं। समझे ना बेटा? मजा आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवेज ये तो मजाक की बात हो गई। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से बोलूंगा, सारे होल स्क्वायर्स दोबारा लर्न कर लेना। क्यों? क्योंकि बेटा आपको अलग अलग सवालों में काम आएंगे।
अलग अलग सवालों में काम आएंगे, ये अलग अलग जगह कहीं पर भी लग जाएंगे। फिर वहां बैठ के 2 मिनट बर्बाद कर रहे होगे, निकाल लेता हूं भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर क्या होता है, तुम बैठ के वहां निकालोगे। नहीं समझा सर, एक महान व्यक्ति अभी तक समझा ही नहीं जोक, उसे जोक ही नहीं समझ आया, उसे पूरी कहानी सुना दो, उसको पूरा क्लाइमेक्स जोक्स का बता दो, उसके बाद भी वो कहेगा भैया क्या हंसना था क्या इसमें। चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं समझ आया, समझना है तो तेरे को पहली शीट फिर से देख ले, ये वाली, यहां पे कहीं 289 दिख जाएगा तुम्हें इस शीट पे, फिर तेरे को जोक समझ आ जाएगा। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं बेटा, इस बात से हम आगे बढ़ेंगे अब। हाँ सॉरी सर, सॉरी सर, स्कूल वर्क था, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो जो भी है, मैं तुम्हें, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है तुम्हें सही बात बताना। अब से अपना एम बना लो ना यार, कि डेली का काम जो दिया गया करना है अपने को। आईआईटी तुम्हें ट्रस्ट में बहुत इजी लगेगा अगर तुम डेली का काम डेली निपटाते जाओगे। तुम ये मत सोचो कि भाई बहुत सारा काम है, अरे इतना टफ है, ये है वो है, फिर तो आपको टफ ही लगेगा। ठीक है, तो इसी में एक मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बात याद आ गई कि भाई बड़े, कोई भी बड़ा काम करना हो ना लाइफ में, तो उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मेरे को मान लो बुक लिखनी है मैथ्स की सपोज, तो अब अगर मैं इसको एज अ होल सोचूंगा कितना बड़ा काम है यार, मैथ्स की बुक लिखनी, चैप्टर लिखने, थ्योरी लिखनी, क्वेश्चंस लिखने, कितना बड़ा काम है। बट अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं डेली एक पेज लिखूंगा, ठीक है, तो साल भर नहीं 2 साल में जाके किताब तो खत्म हो जाएगी ना। डेली अगर मैं अपना डेली का काम बांट लूं, डेली एक पेज लिखना कोई बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बताओ, मैं जितना मर्जी बिजी हूं, मैं डेली के शेड्यूल में से तो एक पेज लिख ही सकता हूं ना भाई। एक दिन 5 क्वेश्चन बना दिए, एक दिन एक कॉन्सेप्ट थ्योरी का बना दिया, एक दिन उसके सॉल्यूशन लिख दिए, तो डेली एक पेज बनाना कोई मुश्किल है नहीं, है ना, नहीं है ना। तो ऐसे ही बेटा आपको भी सोचना है, अपना कोई भी काम अगर लाइफ में टफ काम कर रहे हो, उसे बड़ा हुआ नहीं बनाना है, उसे इतना बड़ा हुआ बना लिया, अरे सर आईआईटी जेई करना है हमें, तो भूल जाए आईआईटी जेई। मोटिवेशन है अंदर, हाँ है, तो बस आप डेली के काम पे फोकस करो। हर छोटे छोटे वो पार्ट्स को जब आप ज्वाइन करते जाओगे, 2 साल के एंड पर आपको जेई की रास्ता पूरा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सभी लोग ये भूल जाएंगे मुझे जेई करना है, क्या करना है क्या नहीं। डेली जो काम बोला जाए उसे करना, और डेली कई बार थोड़ा ज्यादा होगा तो हो सकता है 70-80% ही कर पाओ, कई बार हो सकता है कि बहुत इजीली हो जाए आपका। बस इसी थॉट से चलना है, ये नहीं कि हाँ सर ने बोला था हमने सुन लिया भूल गए, ऐसे मत करना बेटा, नहीं तो आप रेस में बहुत जल्दी पीछे चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे सर, आज के लेक्चर में फिर से हम अपना रिवीजन ही करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं हम, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के जो कॉन्सेप्ट्स बार बार लगते हैं उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, और उसके बाद जो बेबी कर्व मेन, जो बेसिक मैथ का मेन पार्ट है वो आगे शुरू करेंगे, बट पहले हमें इन सब चीजों को भी करना है। ये हमने कर लिया था क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत रिवीजन, थोड़ा बहुत जितना काम का है उतना कर लिया। वैसे तो देखो क्वाड्रेटिक जो है दोबारा आएगा 11वीं में पूरा चैप्टर, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया। फिर अब हम आज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो कि मैंने ब्रिज कोर्स में भी आपको थोड़ा बहुत करवाया था, उसी को अब और डिटेल में हम करेंगे डिस्कस थोड़ा सा, ताकि सभी लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, कई बच्चे मुझे मैं देख रहा था कमेंट्स जो पिछला लेक्चर था कि सर ब्रिज कोर्स क्या है, वो कहां मिलेगा। पहले तो भैया ब्रिज की स्पेलिंग समझ ले, ब्रिज BRIDGE, ब्रिज कोर्स। अजीब अजीब सी ब्राइट कोर्स और ये कोर्स कर रहे थे महान व्यक्ति। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल। हाँ तू इधर खड़ा है बेटा और तुझे 11वीं में पहुंचाना है, तो रास्ते में जो पुल है उसको पार करके तू जाएगा, यानी कि बेटा ब्रिज कोर्स का मतलब वो जो तुम्हारा 10th और 11th के बीच का गैप है उसे फिल करने के लिए। मैंने एक 3 घंटे की क्लास ली थी, किस पे, फाउंडेशन वाला चैनल है उस पर ली थी, आप वहां से देख सकते हैं। और बेस्ट तो यही है, अपनी किताबों से उसे रिवाइज करो, बेस्ट तो यही है। ठीक है भाई, हाँ। ब्रिज क्या होता है सर, हाँ इंजीनियर बन जा बेटा फिर समझ जाएगा पुल कैसे बनता है। फिर एक कह रहा है पुल, PULL वाला पुल, वाह बेटा वाह, शाबाश बेटा, ये वाला नहीं, सेतु हुआ। हाँ एक कह रहा है सेतु, सेतु, हाँ हिंदी में सेतु ही कहते हैं पुल को, सही बोल रहे हो बेटा। राम सेतु जैसे तुमने सुना है ना, राम सेतु मतलब क्या, राम भगवान ने जो पुल बनाया था, पुल ही तो था वो भी एक तरह से, समझ गए भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को रिवाइज करेंगे और बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसके ऊपर डीपीपी भी मैंने तुम्हें दी है, बेसिक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, उसको निपटाना ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाए बढ़िया सा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पहले होती है भाई A+B²। कोई महान इंसान हमारे बीच जिसको ये नहीं आता, ये तो यार अब नींदों में भी लगाना आना चाहिए। A² + B² + 2AB, A-B² होता है A² + B² - 2AB, ठीक है भाई। और A² - B² होता है A² - B² होता है क्या,
क्या होता है बेटा बताओ। सर शायरी कर दो। अच्छा, अच्छा बेटा तू शायद गलत जगह आ गया। गलत जगह आ गया तू। एंटरटेनमेंट के लिए आया था क्या? आप थोड़ी देर में कहेगा सर कॉमेडी कर दो सर, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी सुनने का मन कर रहा है। बेटा पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, जेई की तैयारी चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है। हाँ बीच बीच में करेंगे कॉमेडी भी, बट पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई कर ले बेटा। A-B A+B, पढ़ने के टाइम पढ़ाई। हाँ फिर एक होता है A+B+C होल स्क्वायर, ये 3 वाला भी आना चाहिए भाई। A+B+C होल स्क्वायर भी आता है, शाबाश। A+B+C होल स्क्वायर होता है A² + B² + C² +2AB +2BC +2CA। ये सबने पढ़ा हुआ है भाई साहब, सबने पढ़ा हुआ है, सब चैंपियन है भाई। चैट पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बस यही एंथू चाहिए, ये सब आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए भाई साहब। आगे से मैं कहीं बताऊंगा नहीं लगाते वक्त, ये मैं ये वाली लगा रहा हूं, तुम्हें पता होना चाहिए सर ने क्या किया है, खट से आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, ये होल स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी है। जल्दी से इस पे एक हल्का फुल्का सा सवाल लगा लेता हूं, और तुम लोग सरप्राइज हो गए अभी कि सर ये क्या करा रहे हो आप। इस पे भी जेई क्वेश्चन पूछता है भाई, अभी दिखाऊंगा तुम्हें आज की क्लास में, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज वेस्ट मत समझना। A+B 10 दिया है, A+B 10 दिया है, A×B 3 दिया है, A² + B² की वैल्यू पूछी है, तो इसको SBS कर दो भाई। देखो अब मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, SBS मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो A+B होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर तो दुनिया जानती है 100 होता है भाई। A+B होल स्क्वायर खोल दो, A² + B² +2AB की वैल्यू हो गई 100। ये AB भाई साहब 3 हैं, इनको उठा के यहां डाल दो, तो A² + B² +2 × 3 = 100। तो A² + B² हो गया 100 - 6, यानी A² + B² हो गया 94। ठीक है दोस्तों, 94 हो गया, करेक्ट। इतनी बात सही है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई साहब ये भी बताओ, A4 + B4 भी बताओ, A⁴ + B⁴ भी बताओ, तो अब समझदार लोग समझ गए कि सर इसको फिर से होल स्क्वायर कर देता हूं, इसको फिर से SBS कर देता हूं, तो A² + B² होल स्क्वायर 94 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 94 का होल स्क्वायर लर्न तो हमें है नहीं, 30 तक लर्न करने हैं, इतना बड़ा कोई देगा नहीं एग्जाम में, ऐसे ही दे दिया है मैंने। बट चलो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें फिर से फॉर्मूला खोलते हैं, तो A² का स्क्वायर, इसमें A+B होल स्क्वायर फिर खोल रहा हूं, B² का स्क्वायर +2AB, A की जगह A² है, B की जगह B² है, ऐसा कुछ, राइट, ऐसा कुछ हो गया, इस प्रकार से बन गया। तो ये A² का स्क्वायर होता है A⁴, ये होता है B⁴, 2 × 2 4 हो जाता है, राइट। यही वाली प्रॉपर्टी लग गई, A⁴M⁴n, A⁴MN होती है। और अब इसको लिख लो, A² B² को लिख लो AB का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू उठा के डाल दो बेटा, AB की वैल्यू तो 3 थी, यहां पे उठा के 3 डाल दीजिए। तो फाइनली अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा A4 + B4 प्लस एक बार 2 था, AB की वैल्यू 3 थी, 3 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में 94 का होल स्क्वायर। सो A4 + B4 बन गया 9 × 2 = 18, यानी कि बेटा 18 उधर ले जाइए, सो A4 + B4 बन गया 94 होल स्क्वायर -18, 94 होल स्क्वायर -18। चैट पर आंसर बता रहे हैं काफी लोग, 8818 बता रहे हैं। क्या 8818 सही है कैलकुलेशन करने के बाद? 8818 जल्दी बता दो। 94 का होल स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से निकाल लिया गया है, जल्दी से बता दीजिए क्या 8818 सही है। एग्जाम में ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े होल स्क्वायर नहीं देंगे, 100 और 94 नहीं देंगे, छोटे नंबर दे देंगे, 5 दे देंगे, 2 दे देंगे, 1 दे देंगे, थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो देखो हमने क्या किया, इसको एक बार स्क्वायर किया तो ये बना, एक बार इसको स्क्वायर किया तो ये बना, ऐसे हम सर कब तक करते जाएंगे भाई, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं पूछते। यस सर सही है 8818, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बातें ध्यान रखना, इस तरह की आइडेंटिटीज में कहीं पर भी कभी भी ये लग जाता है। क्या ये सबको क्लियर है भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? 8वीं 9वीं क्लास में खूब कराया जाता है ये, इसको हम बहुत यूज करेंगे। यस सर करेक्ट,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो एक सवाल ये करेंगे, पोल के जरिए करेंगे। पहले एक बार देख लो किसी को कोई समस्या डाउट आ रहा है, किसी को रिपीट करवाना है। क्लियर है सर? 8818 ओके, 8818 सही बताया जा रहा है। नो डाउट सर, ऑल क्लियर ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। तो अब एक जरा पोल के जरिए तुम इसका उत्तर दोगे कि क्या आएगा सर, इसका ट्राई करोगे खुद से। देखो 3a माइनस 2b प्लस c बराबर 0 है, इस चीज की वैल्यू पूछी है। अच्छा, समझ तो रहा हूं मैं, समझ तो रहा हूं भाई। चलो ट्राई करते हैं पोल के जरिए, देखते हैं कितने लोग इसे कर पाएंगे। 1 मिनट का पोल दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। जल्दी बताइए। रिपीट सर, अबे इसमें भी रिपीट कराएगा क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर में? हम्म बेटा, जिन जो इस पिछले क्वेश्चन को भी रिपीट कह रहे हैं ना इतनी स्लो कराने के बाद भी, तुम बेटा 9वीं 10वीं क्लास की चीजें दोबारा पढ़ो, एक ही चीज है। 11वीं में ऐसे नहीं होगा, पूरा नहीं, पूरी क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। 8वीं 9वीं क्लास पूरी लेके सर बैठ जाओ आप, स्लो पढ़ाओ। कुछ को मैं देख रहा सर स्लो पढ़ाइए ना, अबे और कितना स्लो पढ़ाऊं? 8वीं 9वीं क्लास की चीजें बता रहा हूं, 10वीं क्लास की चीजें बता रहा हूं, उसको तू चाहता है पूरा 2 घंटे में समझाऊं एक चीज को? वो तो रिवीजन हो रहा है ना बेटा। चलो ध्यान से देखेंगे क्या है। हाँ स्टार्ट करें भाई, चलो हिंट दे रहा हूं, माइनस 2b को उधर ले जाओ, तो 3a प्लस सी इक्वल टू 2b लिखकर SBS कर डालो, मजा आ जाएगा। SBS कर डालो बस। सर आपको कैसे पता? देख a इंटू सी की टर्म बनानी है ना, तो a c वाली टर्म बनेगी जब b को उधर ले जाऊंगा और इसको स्क्वायर करूंगा। और 2b का होल स्क्वायर क्या होता है? अब इसमें भी डायरेक्ट लिखने में हाथ कांप रहे हैं कुछ लोगों के। 3a प्लस सी का मतलब 3a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3a, b की जगह c, और 2b होल स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर। तो 3a की जगह हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, a का स्क्वायर हो a स्क्वायर, 3 टू जा 6ac इक्वल टू 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर को ले आओ लेफ्ट में, वही चीज बन गई देखो, 9a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 6ac माइनस 4b स्क्वायर की वैल्यू 0 बन गई भाई साहब। इसी चीज की पूरी वैल्यू यही क्रिएट हो गई है भाई। आया ना मजा? सर व्हाट इज SBS? अरे भाई अभी तो बताया यार, क्या हो गया तुम्हें? हार्ड डिस्क इतनी छोटी है क्या, कितना भी नहीं रिटेन कर पाती? SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। SBS का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, बार बार पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं कितने समझदार लोग हैं हमारे बीच। मेरे ख्याल से 60% होंगे। 60 भी सर ज्यादा कर दिया सर आपने, हमें ओवर एस्टिमेट कर दिया। क्या कर रहे हो दोस्त, क्या कर रहे हो? ये मत करो भाई, इतने बेसिक सवालों में तुम गलत क्वेश्चन एटलीस्ट टिक तो मत करो। अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, बट गलत तो मत टिक करो। ये तुम्हारा एम ये है बेटा। अभी देखो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, एम ये है कि ये पोल जो है अल्टीमेटली 90-95% करेक्ट की तरफ तुम्हें बढ़ना है। अभी 40-50-50-60% आ रहे हैं, ठीक है भाई। सर टाइम कम था, वही तो बात है ना बेटा, टाइम ही तो खेल है, टाइम ही तो खेल है। क्योंकि मैंने जान के कम टाइम दिया ताकि तुम्हें एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो, जो कि एग्जाम में भी रहेगी तुम्हारे पास। चलो भाई दोबारा बना देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर कांट अंडरस्टैंड, रिपीट। अरे भाई साहब a प्लस बी होल स्क्वायर में भी रिपीट करवाओगे? इधर देखो, कुछ लोगों का सवाल जो जायज सवाल है वो ये है कि सर आप इधर कैसे लेके गए, आपको कैसे पता कि 2b को उधर ले जाना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि मुझे a इंटू सी की टर्म दिखी है ना, मुझे अगर a इंटू बी की दिखती तो मैं b इधर रख के c उधर ले जाता। यही तो थॉट प्रोसेस है, छोटी छोटी चीजें। a इंटू सी कैसे क्रिएट होगा? जब a और c लेफ्ट में रहेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने a और c को इधर रखते हुए 2b की टर्म राइट में लेके गया। मान लो यहाँ पे a c की जगह b c दिया होता तो मैं b और c यहां रख के 3a को उधर लेकर जाता। गॉट इट? हाँ ठीक है बेटा। हाँ तो जो भी लोगों को ये लग रहा है कि सर आप हमें ये सब चीजें डिटेल में क्यों नहीं करा रहे, हमें 8वीं 9वीं क्लास के मास्टर तो बहुत डिटेल में कराते थे, तो बेटा तू दोबारा 8वीं 9वीं पढ़ तूने, क्योंकि 8वीं 9वीं ढंग से पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें वहीं कराई जाती हैं। ठीक है ना। अभी जेई का जे भी शुरू नहीं किया है मैंने, और तुम कह रहे हो कि सर डिटेल, सर और रिपीट और रिपीट। अभी तो ये तो कोई कराता ही नहीं है, पूरी
हिंदुस्तान में आईआईटी जेई की जब तैयारी होती है तो कोई इतने बेसिक से नहीं कराता, सीधे पहले दिन वेवी कर्व कराया जाता है, लॉग कराया जाता है। बट मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाके भाई कि हर तरह के बच्चे जुड़े होंगे, कईयों को नहीं आता होगा, इसीलिए मैं बेसिक बिल्कुल लेके चल रहा हूं। तो आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इतने बेसिक में तुम्हें दिक्कत है, इसमें भी तुम रिपीट करने को कह रहे हो, स्लो करने को कह रहे हो, तो बेटा घर से पढ़ाई करके बैठो 8वीं 9वीं कक्षा का। हाँ। कमाल है भाई। चल अच्छा स्लो कर देता हूं। स्लो देखो भाई, स्लो मोशन के तरुण सर आ रहे हैं अब। ये बात तो हमें समझ आ गई कि ए और सी लेफ्ट में रखना है, 3a+c, और -2b जब राइट में जाएगा तो +2b बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। 3a+c स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ऐसे एक 2 लग जाएगा, ऐसे 2b का होल स्क्वायर लग जाएगा। हाँ सर। अब जब इसमें a+b होल स्क्वायर लगाऊंगा तो 3a का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह तो 3a है, b की जगह c है, और 2b होल स्क्वायर को 2 स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 3 स्क्वायर a स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस c स्क्वायर, 3 दूनी 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है भाई साहब। 3 इसका स्क्वायर 9 होता है, 9a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 6ac इक्वल टू 4b स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको लेफ्ट में ले आइए, 9a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 6ac माइनस 4b स्क्वायर बराबर 0। ठीक है बेटा। हाँ ऐसा लग रहा है ना हवन हो रहा है घर में तेरे, आया ना मजा? ठीक है। अब सही है। तुम मुझसे जितना हेट करना है कर लो मेरे भाई, तेरे को आईआईटी कराना है, मुझे 10वीं क्लास का बोर्ड नहीं क्लियर करवाना है, समझा ना? ये सब चीजें पढ़ के बैठना चाहिए था। हाँ नहीं तो 10वीं क्लास में ही रहे, साल 2 साल और 10वीं क्लास पढ़ाई कर। ठीक है। अगर 11वीं क्लास में एडमिशन लेना है, आईआईटी जेई क्लियर करना है, तो ये a+b होल स्क्वायर लगाने आने चाहिए। हाँ बहुत प्यार से समझा रहा हूं, 4 दिन हो गए हैं, जिस दिन ब्रिज कोर्स करा था उससे लेके आज तक पूरे 6 दिन हो गए हैं, तब भी बेटा तुम सुन ही नहीं रहे हो, अभी तक a+b होल स्क्वायर में ही फंसे हुए हो। ऐसे कैसे काम चलेगा तुम्हारा? समझे? हाँ सर ये परफेक्ट थी स्पीड। घबराइए मत, एक आध दिन की बात है, उसके बाद मैं स्पीड पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। मैं इन लोगों को मौका दे रहा हूं। कई लोग ये सोच रहे होंगे ना जिन्हें आता है कि सर इतना धीरे क्यों करवा रहे हो, बेटा 1-2 क्लासेस में मौका दे रहा हूं इनको, कि ये जो लोग हैं थोड़ा सुधरने का मौका दे रहा हूं इन्हें। उसके बाद तो अपन स्पीड पकड़ेंगे आईआईटी लेवल की। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। इस 1-2 दिन इन्हें मौका दे रहा हूं कि हो सकता है यार, ये मान ले 1000 है ऐसे जो जिन्हें a+b होल स्क्वायर सर रिपीट, हो सकता है 10-15-100 कुछ ना कुछ तो होंगे जो बेचारे समझ जाएं कि जेई की रिक्वायरमेंट क्या है, और बैठ के उनको रिवाइज कर लें कॉन्सेप्ट्स और सुधर जाएं। 1-2 दिन इसीलिए दे रहा हूं, नहीं तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ समझ गए सर? ठीक है। तो डोंट वरी, जो लोग कह रहे हैं कि सर फास्ट ही कराइए, दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन में फास्ट ही होगा सब। थोड़ा टाइम का इनको मौका दे रहा हूं क्योंकि इतनी बेसिक चीजें बेटा तुम्हें आनी चाहिए। चलो एक और जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ एक और जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ तुम 10वीं क्लास में ही रहो बेटा, 10वीं क्लास के टीचरों से पढ़ो, वही करो तुम। तुम्हें 11वीं क्लास में एडवांस में लेवल का कुछ करना ही नहीं है, तो आराम से 10वीं में दोबारा रिपीट करना, क्या दिक्कत है? कौन तेरे को फोर्स कर रहा है 11वीं करने को? 10वीं को 10 बार कर, अपने आप फॉर्मूले लट जाएंगे। चलो इधर देखो। अब मुझे एक बात दिख रही है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही प्यारा। अगेन कॉन्सेप्ट इसमें यही लग रहा है जो आइडेंटिटीज हैं, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ध्यान से देखिए, अब 4-5 टर्म्स हैं, माइंड में चल रहा है क्या पांचों का एलसीएम लूं? लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा भाई, पांचों का एलसीएम लूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। बट जैसे ही ये दोनों टर्म दिखी, समझ आ गया कि भाई पांचों का एलसीएम नहीं लेता, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। क्लियर है? इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। चलो स्टार्ट करता हूं। तो पहले 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स का एलसीएम लिया जाए। करेक्ट। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं, ताकि अब ये मत बोलियो सर एलसीएम कैसे लिया जाता है। हाँ ऐसे। अब ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स,
इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, समझ गया? ये एलसीएम लिया, ये ऊपर गया, ये इधर गया, एक्स एक्स कट गया, 1 प्लस 1 2, और नीचे आइडेंटिटी लग गई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बात मुझे समझ आ गई कि ये जो पहली दो टर्म्स हैं इन्हें सिंप्लीफाई करके 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। करेक्ट? अब तुम समझ गए शायद। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। यहां पे साइन जो है प्लस के आएंगे सारे, ये प्लस और ये प्लस होंगे दोनों। प्लीज मेक अ करेक्शन, यहां पे प्लस होगा इन दोनों के अंदर। अगला टर्म अब इसके साथ क्लब कर लेता हूं। देखो पहली दो की वैल्यू ये आई, अब क्या क्या बचा लिख लो। ये सारे प्लस हैं, करेक्शन कर लो। 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस एक्स 8। अब इन दोनों को क्लब करो, जैसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया था, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। काफी लोगों ने आंसर निकाल भी दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। समझ गए हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में? अब इन दोनों का एलसीएम जब ले रहा हूं, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 2 इंटू दिस और दिस इंटू दिस हो गया, राइट? ब्रैकेट खोलेंगे, 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 हो जाएगा। समझ गए? ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ गए कहानी? तो 2 प्लस 2 4 अपॉन 1 माइनस एक्स 4। सो बेसिकली इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, इन दोनों को बेटा सिंप्लीफाई करके ये चीज आ गई है। गॉट इट? अब तुम समझ रहे हो ना हो क्या रहा है? बार बार क्वेश्चन में एक एक स्टेप बाय स्टेप करके वही एलसीएम लिया जा रहा है। अब समझ भी गए, आई थिंक आंसर निकाल चुके हैं काफी लोग कि इसको और इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला। अभी तो ये दो टर्म और बची हैं, बार बार ये खेल चलता जाएगा, ये खेल बार बार चलता जाएगा बेटा, और अपना आंसर भी निकल जाएगा। चलिए, तो इसको 4 अपॉन 1 माइनस एक्स 4 ये बचा था, और अब ये दोनों टर्म्स बची हैं। अब तुम समझ गए। एक बार और जब इनका एलसीएम लूंगा, x4 का स्क्वायर x8 आएगा, और ऊपर अब पहले जैसे 2 बचा था, फिर 4 बचा, अब 8 बचेगा। ठीक है, ये दोनों बेटा क्लब हो गई, करा नहीं मैंने। अगला 8 अपॉन 1 प्लस x8। अब इन दोनों का फिर लास्ट एलसीएम ले लीजिए, लास्ट एलसीएम ले लीजिए। लास्ट वाला लेके दिखा देता हूं पूरा, जिनको समस्या है कि सर स्लो चलें, लीजिए बिल्कुल स्लो चलेंगे। ये लास्ट की टर्म बचेगी, और जब इसका भी एलसीएम हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इधर लगेगा, इधर 8 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इधर 8 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट्स खुलेंगे, नीचे फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस दिस, ये फिर से कटा, 8 और 8 16 हो गया। इसमें पावर मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 16 हो गई, तो 16 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 16। सी ऑप्शन आ गया, शाबाश। सी की पूरी बारिश हो चुकी है चैट में, काफी लोगों ने पहले से निकाल लिया था, वेरी गुड। तो देखो, मैं इतनी, जो बच्चे कह रहे हैं ना, जो मुझे हेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो देखो बेटा, तुम मुझे हेट करोगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से जेई करवा रहा हूं, मुझे पता है किस स्पीड पे चलना है। बट मैं तुम्हें इसलिए ये स्लो करवा रहा हूं, शुरू में ये स्लो है, मान के चलो ये बिल्कुल स्लो है। ये बच्चों ने तो सीट देख के ही लिख दिया था, जैसे ही मैंने इतना लिखा ना, इतना लिखा मैंने, उतने में इन्होंने सीट बोल दिया था, इन्हें समझ गए आगे क्या होने वाला है एक करके। बट जो बच्चे वीक हैं उनके लिए बेटा मैं स्लो कर रहा हूं। तुम मुझे ही ट्रोल करना चाह रहे हो, तुम मुझे ही चाह रहे हो कि सर को गालियां दें, सर को उल्टा सीधा बोलें, हैं? ये बताओ। एक तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूं मैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अगर 100 बच्चे हैं जो वीक हैं, तो जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, वीक से बढ़िया कैटेगरी में आना चाहते हैं, वो नहीं बोलते कुछ चैट पे, बाकी सर स्लो, सर स्लो स्लो। तुझे पढ़ना है नहीं, तुझे, तेरा काम है पुल डाउन करना बेटा, ये मत कर। ठीक है, यही स्पैमर कैटेगरी हो जाती है थोड़े दिन में, इसी को स्पैमर बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है भाई? सॉरी सर, सॉरी मत बोल यार, सॉरी मत बोल। बस ये समझ कि मैं जो भी कर रहा हूं ना बेटा, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं यार।
तुम्हें अगर एक लेवल के नीचे में नहीं जाना चाहता तो भाई वो तुम्हें खुद करना है, क्योंकि उस लेवल के नीचे तुम्हें गिरना है। हमारा जेई का लेवल जहां है वो यहां है। अभी मैं यहां इस लेवल पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एट दिस मोमेंट। सर यहां कब पढ़ाओगे? धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां पे भी, बट अभी हम यहां हैं। तुम चाहते हो और नीचे से शुरू कर दूं, छठी क्लास से शुरू कर दूं, 8वीं की भी नहीं, छठी से शुरू करूं? फायदा क्या है बेटा? जेई का लेवल नहीं नीचे आएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें अल्टीमेटली तो पहुंचना है ना इसी लेवल पर, उसी लेवल पर पहुंचना है। जेई का पेपर वहीं रहेगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पढ़ाई करी थी कि नहीं करी थी 8वीं 9वीं में। जिनको भी दिक्कत हो रही है, मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग आ जाती है, आराम से बैठ के दोबारा देखना। हो सकता है बेटा तुम्हारी स्पीड स्लो, तुमने नहीं 8वीं 9वीं में पढ़ाई करी हो, बट हल्का फुल्का समझ गए। दोबारा जब देखोगे वीडियो को तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी बच्चे वीक हैं और मेहनत करना चाहते हैं ना, दोबारा वीडियो को जरूर देखना मेरे कहने पर, ठीक है? बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सर दोबारा कैसे देखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर जिनको भी 50% 60% जितना भी समझ आया, हल्का फुल्का बेसिक वीक है, दोबारा वीडियो देखोगे सब 100% क्लियर हो जाएगा, सीख जाओगे। ऐसे ही सीखते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप चैट डिसेबल कर दो। नहीं, मुझे चैट से प्रॉब्लम मुझे नहीं है, ये मत सोचो मुझे कोई लिखेगा मुझे कोई दिक्कत होगी। चैट डिसेबल नहीं करूंगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी पूछना चाह सकता है, अच्छे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आपके डाउट भी हो सकते हैं। बट मैं बाकी लोगों को समझा रहा हूं जिनको लग रहा है कि सर ये भी टफ लेवल है या ये आप बहुत तेज करा रहे हो, तो बेटा इसका मतलब तुम्हें अब पढ़ने की जरूरत है। इस एक लेवल के नीचे तो नहीं जा सकते ना, पैदल ही तो चलना शुरू करोगे। अगर हमें बेटा फरारी चलानी सीखनी है तो पैदल से ही तो शुरू करूंगा। तू चाहता है कि नहीं सर घुटने के बल चलो सर, जैसे 1 साल का जब मैं था तब चलता था ना जमीन पे घुटने के बल, वैसे सर चलो सर, स्टार्टिंग पैदल मत चलो सर। अब पैदल से नीचे वाला लेवल तो तुझे करना है खुद, ठीक है ना? पहले ही बता रहा हूं, इसीलिए पहला हफ्ता तुम्हें दिखा रहा हूं भाई, तुम समझ जाओ समझ जाओ, क्योंकि अगले हफ्ते से वेवी कर्व और लॉग सब शुरू कर दूंगा, फिर नहीं मौका मिलेगा, वहां कोई नहीं बताएगा बेटा, ये कोई नहीं बताएगा ये सब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। हमने ये वाली 3 आइडेंटिटीज कर ली, 4 आइडेंटिटीज, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेट ऑफ आइडेंटिटीज भी बताई थी मैंने, चलो फिर से बता देते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, अभी होल स्क्वायर वाली करी थी, अब हम होल क्यूब वाली करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से रटी होनी चाहिए बेटा, ये सब बिल्कुल ये ऐसी होनी चाहिए। सो रहे हो तुम, मम्मी ने उठाया बेटा जरा बताइए ए प्लस बी होल क्यूब, तुम्हारे मुंह से सही निकलना चाहिए, ऐसे होने चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है? मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में इतने ज्यादा काम आएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना भाई? सबको ऐसा याद है। ए माइनस बी होल क्यूब में सारे माइनस आ जाते हैं जहां जहां प्लस दिख रहा है, इस प्रकार से ए माइनस बी होल क्यूब हो जाता है। क्लियर? सर कैन वी हैव सम बेसिक क्वेश्चंस इन डीपीपी? आज की डीपीपी में इसी पर क्वेश्चन डाले हुए हैं, सारी आइडेंटिटीज पर ही डाले हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक ही है ये सब चीजें, इसी पर क्वेश्चन डाले हुए हैं। आज आपकी डीपीपी जो है, जिनको भी दिक्कत है इसमें, मैं आपको बोलूंगा पहले अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए 8वीं 9वीं क्लास की जो भी थी, वहां से रिवाइज करिए, फिर डीपीपी लगाइएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट चमक जाएंगे। और जिन्हें टफ लग रहा है वो एक बार वीडियो दोबारा देखें जो मैंने क्लास में कराया है। शाबाश, वेरी गुड, ऐसे याद रखो, बेटर रहता है। फिर एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक तो यहीं से दिख रहा है, देखो, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहीं से उठाई जा सकती है। हाँ सर बिल्कुल, इसको इस टर्म को उठा के लेफ्ट में ले जाओ, देखो वहां इसके साथ, ठीक है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ गए ना? ये वाली टर्म उठा के इधर ले गया बस, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिस माइनस दिस हो गया, दिस माइनस दिस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला। करेक्ट? करेक्ट। ऐसे ही बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी एक फॉर्मूला तो यहीं से निकल जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला, ये वाले भाई साहब को उठा के इसके साथ लिख दो, माइनस वाला बन जाएगा प्लस ए माइनस बी होल क्यूब में प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये वाली टर्म उठा के बेटा इधर रख दी। क्लियर है? ठीक है भाई, इस प्रकार से ये वाला बन जाएगा। अब इसके एक एक फॉर्मूले और होते हैं बेटा, एक एक फॉर्मूले और होते हैं, ये सब फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला और होता है, शायद ये आपने नहीं पढ़ा हो, ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये पढ़ा है? जल्दी से बता दो। नहीं पढ़ा तो डिटेल में करा दूंगा, प्रॉपर तरीके से प्रूफ करके क्वेश्चंस करा दूंगा। क्या ये पढ़ा है? यस का मतलब थम्स अप कर देना और नो का मतलब थम्स डाउन कर देना। मैं वोट टाइप दे रहा हूं, समझ गए? पोल में यस का मतलब अंगूठा ऊपर, नो नहीं पढ़ा सर अंगूठा नीचे। ठीक है, देख लेते हैं कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है ये पहली क्लासेस में ये वाला फॉर्मूला। पोल आएगा आपकी स्क्रीन पे। अंगूठा ऊपर मतलब आपने पढ़ा है, अंगूठा नीचे का मतलब नहीं पढ़ा है। अब आया पोल, देखो स्क्रीन पर, उस पे करना है तुम्हें। यस सर, चैट पे तो लिख रहे हैं सब लोग यस यस। हार्ड एक हार्डली एक आध नो नो आ रहा है। वेरी गुड, पढ़ा है तो। प्रूफ नहीं पता सर, चल प्रूफ भी बता देता हूं, एक लाइन का है। हम्म ठीक है बेटा, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं। पोल का रिजल्ट आने देते हैं। कितनी देर लगाएगा भाई? चलो अभी देख लेंगे, आ जाएगा। हाँ, 84% लोग कह रहे हैं कि पढ़ा हुआ है, 16% बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, प्रूफ भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 9 से अब एनसीईआरटी से इन्हें हटा दिया है, हो सकता है इसलिए नहीं पढ़ा हो, बट कोई बात नहीं। अगर मैं इस वाले से देख, ये तो समझ गया, ये तो समझ गया ना, ये तो मैंने यहां से निकाल दिया था, इसी को यूज करके मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा बहुत आसानी से। ध्यान से देखेंगे प्रूफ क्या है इसका। तो प्रूफ के लिए मैं कह रहा हूं कि ये वाले जो हैं इससे शुरू कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कॉमन आ गया, इन दोनों में ए प्लस बी दिख रहा है मुझे, तो ए प्लस बी कॉमन, यहां क्यूब था तो ए प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा। करेक्ट, क्योंकि एक तो कॉमन ले लिया, पावर 3 में से एक ले ली तो 2 रह गई, और माइनस 3ab यहां रह गया। अब बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर को खोल दीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर को खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, 2ab कट गए तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा। हो गया भाई प्रूफ, देखो यही चीज हमारी प्रूव हो गई है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, एक और ये फैक्टर के फॉर्म में, देख मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमने एस्टेब्लिश किया है। दो टर्म्स के मल्टीप्लाई में आ गया ना फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, इसलिए इसको हम बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वाला फैक्टराइजेशन फॉर्म है। ये फैक्टराइजेशन वाला नहीं है तो बीच में माइनस है, करेक्ट। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी डिराइव हो जाएगा फैक्टराइजेशन फॉर्म। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। प्लीज नोट, प्लस वाले में माइनस था, माइनस वाले में प्लस है, उल्टा होता है इसमें, इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसे याद रखने में। इजी है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूं अभी, मैं करवाऊंगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन वाले एक फॉर्मूले को बस याद कर लो, मेरे कहने पे ना याद तो कर सकते हो, ये इतनी जगह बनेंगे पूरी मैथ्स में कि तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तरह से पहला फॉर्मूला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और सिक्स्थ ये, 6 फॉर्मूले इस पेज पे लिखे हुए हैं। सर फेयर नोटबुक में लिखना है क्या? बेटा देखो, फेयर नोटबुक में तभी लिखना अगर तुम्हें नहीं आते, अगर आते हैं तो काहे लिखोगे फालतू में, ये सब तो बच्चों वाली चीजें हैं, 9th 10th में अगर ऑलरेडी आते हैं तो मत लिखना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इसको क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। वही सवाल थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कराया था, ए प्लस बी 10 था, ए इंटू बी 3 था, ये और दोनों निकाले थे, है ना। अब बस ये वाला निकलवा रहा हूं तुमसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन में कि ए प्लस बी 10 है, ए इंटू बी 3 है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो अब तुम समझ गए बेटा, जैसे पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था, अब इसको क्यूब बोथ साइड्स करूंगा। क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स करूंगा तो ए प्लस बी होल क्यूब 10 का क्यूब, इसका फॉर्मूला चिपका दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी 10 का क्यूब मतलब 1000। करेक्ट। जैसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड से शुरू किया था, अब क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब भी कर सकता हूं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बेटा इसकी वैल्यू तो निकालनी ही है, इसको तो यहीं पे पड़ा रहने दो चुपचाप। और 3ab, ab की वैल्यू 3 थी तो 3 इंटू 3, और a प्लस बी की वैल्यू भी 10 थी, 10 1000 के बराबर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 90 इक्वल टू 1000। 90 को उधर ले जाओ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तुम्हारे पास आ जाएगा, 1000 में से 90 गया, देखो इतनी धीरे धीरे तो करा रहा हूं, 910। 910 आंसर चैट में बहुत सारे महान व्यक्ति हमारे बीच जो हैं निकाल चुके हैं ऑलरेडी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और जो लोग बेटा, फिर से बोलूंगा, जिन्हें लग रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, सर कितना टफ है सर ये, तो बेटा तुमने बचपन में नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ना चाहते हो ना तो कहने पे दोबारा से इन वीडियो को देखना, तुम्हें सब क्लियर दोबारा और अच्छी तरह हो जाएगा। तुम्हारे पास वीडियो आ जाएंगे, दोबारा देखना, जब दोबारा देखोगे घर पे आराम से तो तुम्हें डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। यही एक तरीका है, और कोई नहीं, अगर इतनी बेसिक चीजें भी नहीं पढ़ी हुई हैं बचपन में, कोई दिक्कत नहीं है, कराएंगे तुम्हें, बस तुम करने वाले बनो, जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करो। अगर नहीं करा तो दोबारा वीडियो जरूर देखना है इनका। शाबाश, 910। चलिए एक और करते हैं ऐसा ही, एक और करते हैं। ए प्लस बी 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ए प्लस बी, अब देखो मुझे पता है ए इंटू बी की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि अगर मैं इसका होल क्यूब करूंगा पहले की तरह तो मुझे ए इंटू बी की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्यूब करने की जगह स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि ये टर्म भी दी हुई है, तो इसको एस बी एस कर रहा हूं। समझे एस बी एस क्यों कर रहा हूं, ताकि इसका इस्तेमाल हो पाए और ए इंटू बी यूज कर पाऊं। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर 100, इसको खोल दिया और इतनी वैल्यू मुझे 58 दी है, तो इसकी जगह रख दिया 58 प्लस 2ab। तो होगा क्या, यहां से a इंटू बी की वैल्यू बहुत प्यार से निकल जाएगी, 2ab हो गया 100 माइनस 58 42 होता है ना भाई। हाँ सर, तो a इंटू बी की वैल्यू 21 आ गई है, a इंटू बी 21 आ गया है बेटा। अब क्या करूंगा, ये निकालना है। तो अब दो थॉट हो सकते हैं, दो अलग अलग सोच हो सकती है बेटा। तुम हो सकता है सोचो इसको क्यूब कर देता हूं सर, दोबारा से लेके इसी चीज को अब क्यूब कर देता हूं ताकि ये बनाना है, वो भी सही है, ये भी आएगा। तो देख लो भाई, दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं। मेथड 1 कि a प्लस बी बराबर 10 लिखकर क्यूब बोथ साइड्स कर दो, क्यूब बोथ साइड्स कर दो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी 10 का क्यूब हो गया 1000। ए बी निकाला है 21, इसकी जगह रख दो 21। ए प्लस बी निकाला था 10, वो तो दिया ही था, इक्वल टू 1000। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा 1000 में से ये माइनस कर दीजिए, 1000 में से माइनस 3 इंटू 21 इंटू 10, 63 630 कितना हो गया भाई साहब, 370 बन गया, 370 बन गया। वेरी गुड वेरी गुड, 370 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़े से लर्न कर लोगे समझ जाओगे कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, मेथड 1। मेथड 2 क्या हो सकता था, तुमने क्यूब बोथ साइड्स करने की जगह तुमने कहा नहीं सर हम क्यूब नहीं करेंगे, हम तो सर हमें अच्छा नहीं लगता सर क्यूब। मेथड 2, तुमने कहा नहीं सर हम तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, आज बताया था, फैक्टराइजेशन फॉर्म होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी मदद लेता हूं अब इस फॉर्मूले की, याद आ गया ये जो आज डिराइव करके दिखाया था बेटा, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। करेक्ट, इससे भी देखो करके देखते हैं। ए प्लस बी तो 10 है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 58 है। मजा आ गया सर। और ए इंटू बी अभी निकाला था 21, खट से सवाल हो गया सॉल्व। 10 इंटू 58 माइनस 21 होता है 37, 37 इंटू 10 370। 4 लाइन में हो गया है सवाल सॉल्व। दैट इज द पावर ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ गए बेटा? इसीलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले। करेक्ट, समझ गए? सर स्पीड स्लो है आपकी। मेरे दोस्त प्लीज यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी पूरी बता दी है। इससे ज्यादा सिंपल क्या है? मैं 2 क्लास दूंगा इसके बाद, आज की और कल की भी, अगली भी। किसके लिए? इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो बेचारे नादान, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी 9वीं 10वीं में बट शायद ये करना चाहते हैं। इनके लिए मैं 2 दिन स्पीड स्लो रखूंगा। फिर मंडे से बेटा अपन जेई लेवल, जेई स्पीड पे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? ये मत सोचना बहुत एकदम 5th गियर लगा दूंगा, नहीं, इससे 1 गियर ऊपर पे हम चलेंगे। फिर आज तो मैं अभी बिल्कुल पैदल चल रहा हूं, अगले हफ्ते साइकिल पे चलेंगे। ठीक है? ऐसे, क्योंकि ये भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना। तुम खुद सोचो, तुम इनकी जगह होते तो तुम्हें एक मौका मिला, क्या पता इनके इसमें से ऐसे। मैं पता है क्या सोचता हूं, ये नहीं, तुम लोग पता है क्या सोचते हो? तुम सोचते हो सर इन्होंने तो पढ़ाई की नहीं 9वीं 10वीं में, इनकी वजह से सर आप ऐसे कर रहे हो, हमारा सर टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा इनमें से अब ये सोच, ये भी तो हो सकता है कुछ लोग पढ़ना चाहते थे पर इन पे मीन्स ही नहीं थे, इनको पढ़ाने वाला ही नहीं था, स्कूल नहीं था, स्कूल में टीचर नहीं था। ये भी तो हो सकता है, घर में पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। ये भी तो हो सकता है ना। इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा बैच है बेटा, ये इंडिया के कोने कोने में बच्चे हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं जहां अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो उन बच्चों को क्या पता पढ़ने का मन हो, बट अब पहली बार पढ़ पा रहे हो, हम उनको थोड़ा सा मौका देकर चलेंगे। ठीक है? बस इतनी सी बात है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। और ज्यादा फास्ट फास्ट करना है तो बेटा तेरे पास है ही खजाना, देख ले पिछले साल के लेक्चर, उसमें क्या स्पीड पहुंचेगी। हम्म, अग्रीड सर। हाँ बिल्कुल, समझदार लोग हो यार तुम लोग, बच्चे थोड़ी रह गए हो यार, तुम समझदार लोग हो। बस 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते इनको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। फिर जिसने पढ़ना होगा देखो वो 1 हफ्ते में पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना वो उसके बाद लाख बहाने हैं, उसके बाद भी यही पूछेगा सर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मैं तुम्हें मजे दिला दूंगा, डोंट वरी बेटा। हाँ इसमें भी तुम्हें मजे आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालें डीपीपी में भी। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट 9th 10th के हैं तो क्वेश्चन भी 9th 10th के होंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। चलो इसको करेंगे अब भाई, इसको करेंगे। हाँ अब देखो क्या खतरनाक सा लिखा है ये, 3a माइनस 4b दिख रहा है बेटा, बट यहां मुझे 3a का होल स्क्वायर दिख रहा है। खेल समझ आ रहा है बेटा? यहां मुझे 4b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो बेसिकली मैं समझ पा रहा हूं ये कुछ लिखा है अच्छा सा, देख। अगर 3a को दिमाग में x बोल दूं और 4b को दिमाग में y बोल दूं, दिमाग में चल रहा है वैसे तो ये सब, बट चलो मैं लिख के दिखा रहा हूं। 3a को x, तो ये x माइनस वाई हो गया, ध्यान से देखना भाई, ये x माइनस वाई हो गया, ये x माइनस वाई हो गया। हाँ सर। और 9a स्क्वायर क्या हो गया? 9a स्क्वायर जो है ये वाला लिखा हुआ, ये x स्क्वायर हो गया। और 16b स्क्वायर बेटा y स्क्वायर हो गया। ठीक है? तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 3 चौक 12 हो गया, मतलब ये x इंटू वाई हो गया है। खेल समझ पा रहे हो बेटा? समझे खेल की नहीं समझे? जल्दी से बता दो कि पहली टर्म बेसिकली ये x माइनस वाई लिखी थी, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे भाई? अगर मैंने दिमाग में x को 3a y को 4b लिया है तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जैसा लिखा है, जो कि फॉर्मूला बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? देख जो आज सिखाया था फॉर्मूला। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? अब महान व्यक्ति क्या है, ए और बी में और एक्स और वाई में फर्क समझते हैं भाई। ए और बी में बताया था मैंने तुम्हें, तुम एक्स और वाई में भी तो लगा सकते हो दोस्त। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया बेसिकली, ये वाला फॉर्मूला बन गया है। इस पूरी चीज को हटा के मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकता हूं। करेक्ट? समझदार लोग समझ चुके हैं, आंसर भी बताए जा रहे हैं।
हाँ, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अब इसमें उल्टा कर लो, देखो 4a को x मान लो या कुछ और मान लो, x अगर कंफ्यूजन हो रहा है, 4a को बेटा p मान लो, p मान लो, और 3b को q मान लो। करेक्ट। इस वाले पार्ट में दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। इस वाले पार्ट में बेटा ये किया मैंने, इस वाले पार्ट में ये किया, तो ये p माइनस क्यू हो गई। फिर से 16a² मतलब p का स्क्वायर, अब ओरली करना है। 12ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पी क्यू, और 9b² मतलब इसका होल स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर। तो फिर से p माइनस क्यू, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू मतलब p क्यूब माइनस क्यू क्यूब हो गया ये। तो ये हो गया p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब जैसा बन गया है। और अब जो है एक्स वाई की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू लास्ट में डाल दीजिए। x की जगह 3a डालना था, 4b डालना था, और इधर क्या डालना था, p की जगह 4a और 3b। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे, 27a क्यूब, 3 का क्यूब 27, a क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है सर। तो ये पहली टर्म, इतनी चीज की वैल्यू ये बनी है, इतनी चीज की वैल्यू 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, और बीच में बेटा इन दोनों के क्या लगा था, प्लस लगा हुआ था। इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस कर डालो, इन दोनों को प्लस कर डालो, फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। ये मत कहना सर ये क्या कर रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही करना है अपने को, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना, प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं है वहां, स्कूल में होते हैं वो। इन दोनों को प्लस किया तो देख लो भाई, 64 और 27, 91a क्यूब माइनस कॉमन, फिर से 64 और 27, 91b क्यूब हो गया। तो 91a क्यूब माइनस 91b क्यूब हो गया। सी ऑप्शन। क्या ये क्लियर हो गया है बेटा, कोई दिक्कत समस्या? बहुत ही स्लो स्पीड में मैंने समझाया है इसको, एक्स वाई मान मान के ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद तुम इसको ओरली लिखोगे कि भैया ये एक्स वाई, दिमाग में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, खट सीधे यहां से ये लाइन आएगी, सीधे यहां से ये लाइन आएगी। जब तुम 4 महीने बाद इस अर्जुना बैच में होगे तो तुम सीधे यहां से बेटा ये लाइन लिखोगे, तब मानूंगा मैं बेटा तुझे ओपी, समझा? अभी अभी ओपी चिल्ला रहा है। 3a होल क्यूब माइनस 4b होल क्यूब सीधे लिखेंगे। करेक्ट। ऐसे ही इसको भी दिमाग में x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, ये डायरेक्ट ये स्टेप जिस दिन तुम लिखना सीख गए, मतलब तुम्हारी जेई की जर्नी सही डायरेक्शन में जा रही है। अभी मैं तुम्हें सारे स्टेप लिख लिख के दिखा रहा हूं। आगे हमें स्टेप आधे दिमाग में करने हैं। क्यों सर, हमें तो स्कूल में उल्टा सिखाया जाता है, सारे स्टेप लिखो। बेटा देखो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, स्टेप नहीं लिखने होते, हमें सीधे टिक करना होता है। तो अब देखो, एग्जाम में समय की कीमत बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, समय हमेशा कम होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो जितना कम लिखोगे समय उतना बचेगा। ठीक है, दो तरह से समय बच सकता है। देख, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, जरा सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि भैया स्टेप मार्किंग नहीं होती। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव के बारे में आज सुन लो कि ऑब्जेक्टिव में लिखना नहीं होता। लिखना नहीं होता मतलब लिखने का कोई मार्क्स ही नहीं है ना, हमें तो सीधे टिक करने के नंबर हैं। मतलब कि हम जब लिखेंगे तो ये समय बर्बाद हो रहा है, मतलब वहां समय बचाया जा सकता है, क्योंकि समय की बहुत कमी होगी एग्जाम में। समय कैसे बचेगा? एक तो इस तरीके से बचेगा, जब हम 2-3 स्टेप दिमाग में कर लेंगे अपने। वो सर मैं अभी तो कर नहीं पाता, की तो ट्रेनिंग दूंगा तुझे 2 साल में, तू देख खुद आधे स्टेप दिमाग में करेगा। तो उसकी ट्रेनिंग लेनी है अपने को ऑब्जेक्टिव के लिए, कि कैसे हम स्टेप्स को दिमाग में प्रोसेस करें। करेक्ट। दूसरी चीज, 2 तरीके से तुम्हारा समय बच सकता है, एक तो स्टेप ही खा जाओ, और दूसरा जो लिख रहे हो वो फास्ट लिखो, तेज लिखो, अपनी राइटिंग स्पीड तेज करिए। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग सोचेंगे इस बारे में कि राइटिंग स्पीड हमारी कैसी है। जैसे मान लो कोई भी चीज तुम्हें आती है, कोई फॉर्मूले तुम्हें आते हैं, उसे जल्दी जल्दी लिख के देखो। अभी तक तुम क्या लिखते थे, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में, सर बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, सर ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि देखकर मजा आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा राइटिंग खराब होनी चाहिए, राइटिंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए, बट स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? स्पीड होनी चाहिए बहुत फास्ट, झट 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 करके फॉर्मूले लिखने। अब मेरी स्पीड और तुम्हारी स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है अभी राइटिंग स्पीड में, समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम फास्ट लिख रहे हो तो मतलब एग्जाम में समय बचा रहे हो।
एक चीज जिसको लिखने में तुम्हें लग रहे हैं 2 मिनट, अगर मैंने वो 1 ही मिनट में लिख डाली तो भैया मेरे पास एग्जाम में तुमसे डबल टाइम है। समझो इस बात को। नहीं समझे? नहीं खेल समझे बेटा तुम? नहीं समझे शायद, कि अगर मेरी राइटिंग स्पीड तुमसे डबल है तो एग्जाम में, या मेरी नहीं किसी भी दूसरे बच्चे की, तो उस पे तुम पे डबल टाइम है भाई। उसके पास समय बहुत है करने के लिए। समझ गया सर? ठीक है, तो आज से अपनी राइटिंग स्पीड पर भी वर्क करने की कोशिश करें। सभी लोग ये सोचें कि हाँ यार हमें थोड़ा फास्ट लिखना है, धीरे धीरे नहीं लिखना है। कुछ लोग जीरो बताना चाह रहे हैं, किस खुशी में भाई? जीरो क्यों? क्यों जीरो भाई, क्यों जीरो? मैं समझना चाहता हूं जैसे तुमसे थोड़ी सी मैथ्स, कि बहुत सारे लोग रॉन्ग रॉन्ग कर रहे हैं और जीरो जीरो कह रहे हैं। थोड़ी मैथ्स मुझे भी समझाओ भाई, कि कैसे आता है जीरो? क्या लॉजिक लगाते हो कि जीरो आ जाता है? क्या ये फॉर्मूला गलत लगाया तुमने? यहां पे कहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो नहीं लगा दिया? क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस वाला है तो यहां माइनस वाला चलता है। कैसे जीरो बना देते हो? हम्म, बताओ बताओ। कैसे बना देते हो जीरो जीरो जीरो? कितने सारे महान हमारे बीच आए हैं जो जीरो जीरो लिखे जा रहे हैं। बताओ बताओ। सर टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। अच्छा, कैसे कैंसिल हो रही हैं भाई साहब? यार ये 3A और 3B वाली कैसे कैंसिल कर दोगे? एक में 3A आ रहा है, एक में 3B आ रहा है, तो इसको कैंसिल कर दोगे? भाई यहाँ 27A³ आ रहा है और 27B³ है, इनको कैंसिल थोड़ी कर सकते हो। क्या कर रहे हो? हम्म, कैंसिल नहीं होती भाई ऐसे। ऐसा मत करो। ये आंसर सही है, ठीक है। हाँ, 27 देख के खुश हुए जा रहे हो, 27A³ 27B³ काट दिया भाई, 27 27 देख के खुश हो रहे हो। A³ B³ भी तो है साथ में चिपके हुए। वाह बेटा वाह, जबरदस्त बात कर दी तूने। हाँ, इज करेक्ट सर। हाँ करेक्ट तो है, वो मुझे भी पता है। मैं तो इनका थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूं कि ये कैसे स्टेप लगाते हैं मैथ्स में कि भाई इनका जीरो आ जाता है। तो क्या भाई, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूं ऐसा जो तुमने कर दिया। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। सर प्लूटो वासी हैं ये? नहीं बेटा, हो सकता है इन्हें आता ही ना हो। चलो एक ये करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसा मैंने एक ब्रिज कोर्स में भी कराया था, तुम्हें याद होगा। इस प्रकार का एक कराया था। एक्स की वैल्यू खतरनाक सी दी हुई है, ये क्या है सर? बहुत गंदी पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें प्रूव करना है, ये देख x³ की टर्म आ रही है, तो अब यहां x³ को देख के समझ आ रहा है क्यूब करना है दोनों तरफ, है ना। अब डायरेक्ट करोगे बहुत घटिया, 3 3 नंबर a+b+c होल क्यूब बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला ना तो पता है, बहुत ही बेकार। तो हम 1 को इधर ले जाते हैं, x-1 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 लिखकर अब क्यूब बोथ साइड्स कर देते हैं। सर क्यूब क्यों करना है आपको कैसे पता? क्योंकि बेटा यहां x³ बनाने को बोला जा रहा है, यानी हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे। स्क्वायर बनाया होता सिर्फ तो हम बस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते। करेक्ट। हम्म, चल बेटा आगे बढ़ते हैं। तो x-1 का होल क्यूब इधर हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब। अब मजेदार बात यह है, इसमें भी a माइनस भी होल क्यूब लगेगा। x³ -1³ -3x × x-1, ठीक है, इसमें लगा दिया फॉर्मूला। इसमें x+y होल क्यूब, a+b होल क्यूब लगेगा। दोनों तरफ फॉर्मूले लग रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो a³ है 2 की पावर 1/3 इसका क्यूब, b³ 2 की पावर 2/3 का क्यूब प्लस 3ab 3 2 की पावर 1/3 2 की पावर 2/3 3ab इंटू a+b। यही तो होता है, देख लो जरा एक बार भाई, देखना जरा एक बार, ये सही लगाया मैंने? चेक कर लो एक बार।
LHS RHS दोनों में फॉर्मूले लगाए हैं, जल्दी से चेक कर लीजिए क्या मैंने सही लगाए हैं। कुछ लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, आंसर प्रूविंग का है। ये क्या कर रहा है तू? 6 - 6 10 - 10 आंसर दिए जा रहे हो, प्रूव करना है दोस्त। हाँ इधर देखिए क्या मैंने फॉर्मूले सही लगाए हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। करेक्ट, सही है सर। यस सर, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, लेफ्ट साइड में ब्रैकेट खोलता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x, ये पावर मल्टीप्लाई होंगी देखो, 2 की पावर 1/3 इंटू 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होके 1 दे देंगी, और ये 3 कट के 2 की पावर 2 दे देगा। समझ गए भाई? इसको रफ में लिख लो, 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब है, तो पावर मल्टीप्लाई हुई, 3 कट गया तो 2 का स्क्वायर रह गया, ये मैंने यहां लिख दिया है। इसमें पावर बेटा ऐड होंगी, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, समझ रहे हो ना कौन सी लग रही है? ए की पावर x इंटू ए की पावर y, ए की पावर x प्लस y होता है। जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, बेस 2 है, पावर ऐड हो गई, और ये तो वापस तुम्हारा x ही बन गया है, ये तो वापस से x -1 बन गया है, सॉरी x नहीं x -1 था इस चीज का वैल्यू। करेक्ट सर, 2 की पावर 1/3 कॉमन ले सकता था, हाँ ये भी ले सकता था बेटा, वो भी कर सकते थे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी कर सकते थे। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 हो गया, 4 हो गया, मतलब 6 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 की पावर 1/3 2/3 ऐड होके 3/3 मतलब 1 बन जाएंगे, x -1 ब्रैकेट खोल दो, तो x क्यूब -1 माइनस 3x² प्लस 3x, 6x -6 6 कट गया, तो 6x को भी लेफ्ट में ले आओ, x क्यूब चेक कर लो भाई जरा, हाँ x क्यूब ऊपर लिख देता हूं, चलो सब कुछ लेफ्ट में ले आते हैं, देखते हैं प्रूव हो गया क्या। x क्यूब -1 माइनस 3x² प्लस 3x इक्वल टू 6x बचा है, यानी -6x बराबर 0, तो x क्यूब -1 माइनस 3x², इन दोनों को -3x हो गया बराबर 0, ये प्रूव करना था क्या? देखो x क्यूब -3x² माइनस 3x -1 बराबर 0, HP, HP क्या होता है सर? ये हेंस प्रूव्ड हेंस प्रूव्ड। कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ x -1 कैसे हुआ? x -1 कैसे हुआ बेटा? ये देखना, इसकी वैल्यू शुरुआत में ही तो थी, ये वैल्यू डायरेक्ट मैंने यहां पे x -1 यूज कर ली लास्ट में भी जाके। समझ गए सर? वेरी गुड बेटा, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्यूब करके दोनों तरफ फॉर्मूले लगे, 1 को पहले इधर लेके आया फिर क्यूब किया, तो इधर फॉर्मूला और इधर a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और जो a प्लस बी बना उसको वापस से यहीं से उठाया x -1, उसकी वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन से उठा के डाल दी। ट्रिकी क्वेश्चन सर? हाँ बिल्कुल ट्रिकी तो है ही, वही बेसिक फॉर्मूले हैं जो तुमने 9 10 पे पढ़े, बट मुझे पता है ऐसे एप्लीकेशन तुमने वहां करे नहीं है, बट मैं तुम्हें इसीलिए इस तरह के एप्लीकेशन करा रहा हूं, उन्हीं बेसिक फॉर्मूले को लेके उठा के क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, बस दैट्स इट, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बेटा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं, करोगे अब खुद से? जिनको दिक्कत है वो एक बार फिर से देख लें, अब बिल्कुल 3 को बस लेफ्ट में ले आओ, x -3 लिख लो, और क्यूब बोथ साइड्स फिर से कर दो बेटा, क्यूब बोथ साइड्स कर दीजिए, जल्दी से क्यूब बोथ साइड्स कर दीजिए, मजा आ जाएगा। देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया, देखो उस पे प्रूविंग वाले को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही करें। जिन लोगों ने पहली बार किया था कोई घबराने की जरूरत नहीं, अब खुद से ट्राई करो जरा। क्यूब बोथ साइड्स करते हैं, x -3 का होल क्यूब, फिर से फॉर्मूला फॉर्मूला दोनों के फॉर्मूले लगाइए,
ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और इधर आ जाएगा बेटा जी, इधर क्या आ जाएगा, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। अब जो आएगा उसको वापस से x माइनस 3, देखो डायरेक्ट एक स्टेप बचा लेते हैं, एक स्टेप बचा लेते हैं, इंटू ए प्लस बी जो आता, जो यहां पे आया था ए प्लस बी, इसको मैंने x माइनस 1 रखा था, अब मैंने उसको डायरेक्ट x माइनस 3 चिपका दिया वहीं पर। ऐसे एक एक करके स्टेप स्किप करना सीखोगे ना, तभी तुम एग्जाम में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में कर पाओगे। कोई नहीं, अभी नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे कर लोगे तुम। तो ये हो गया 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9x, x माइनस 3, ये पावर मल्टीप्लाई हो गए, 3 3 कटेगा 3 की पावर 1, ये 3 3 कटेगा 3 की पावर 2, ये दोनों पावर ऐड होंगी जैसे पहले हुई थी, 3 इंटू 3 की पावर 1/3 2/3 ऐड होके 3/3 1 बन जाएगी। तो x क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x इक्वल्स टू 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 12, 3 3 जा 9 इंटू एक्स माइनस 3, ब्रैकेट्स खोलिए, देखिए भाई जल्दी से सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर आ गया है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी आंसर बेटा निकाल लिया है, मतलब बहुत पहले से। ठीक है, अब चॉइस तुम्हारी है, तुम या तो चिल्लाते रहो कि सर हम तो 10th में ही ठीक थे, 9th वाले ही बढ़िया थे, या इनके बराबर आने की कोशिश कर लो। ठीक है, तुम्हारा रोना नहीं सुना जाएगा बेटा, एग्जाम का लेवल वहीं का वहीं रहेगा, मत रो प्लीज। सभी बच्चे जिनसे रिक्वेस्ट है, जिनको ये चीजें टफ लग रही हैं, मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई करनी होगी, बिल्कुल सीरियस हो जाओ बेटा। अगर आईआईटी को लेके सीरियस हो तो तुम इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे वीकेंड सैटरडे संडे बैठ के अपनी पुरानी किताबों में से पढ़ना, जो लोग इनको टफ टफ चिल्ला रहे हैं क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट्स को। तो एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x, 12 और 9 तो 9x, और 12 और 18 माइनस 6 हो गया। सब कुछ लेफ्ट में ले आइए, सब कुछ लेफ्ट में ले आइए। देख लो भाई, सब कुछ लेफ्ट में आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 9x प्लस 6। देखना जरा, सर रॉन्ग, कहां गलती कर दी मैंने, कुछ गलती कर दी क्या? ओ 9 3 जा 27 था भाई, ये क्या ब्लेंडर कर दिया, 18 कैसे लिख दिया मैंने, माइनस 27 था भाई। ठीक है, यहां पे गलती हो गई है। और अब 12 माइनस 27 होता है 15 होता है बेटा, तो लेफ्ट में आएगा जब ये, तो प्लस 15 हो जाएगा। आई थिंक अब सही है, अब सही है। ठीक है जी, तो 17 27 और 15 कटा, तो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 27 और 9 18x बच गया, और 15 माइनस 27 हो गया माइनस 12। ये वैल्यू 0 आ गई है, देखो यही वैल्यू पूछी हुई थी, आंसर हो गया 0। सर आपका रॉन्ग है, अब तो सही कर दिया दोस्त। कभी कभी हो जाती है सिली मिस्टेक यार, हमसे भी, हम भी तो इंसान हैं बेटा, हम पे भी तरस खाओ थोड़ा सा। करेक्ट, अब क्लियर हो गया। देखो पहली बार जब तुमने ये क्वेश्चन करे थे तो तुम्हें कितने टफ लग रहे थे, पहली बार जब ये किया, दूसरा वाला किया तो आराम से हो गया। यही प्रैक्टिस का खेल है बेटा, मैथ्स में अगर तुमने इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस करी तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता चैंपियन बनने से। ठीक है, मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें क्लास में बढ़िया करके सिखाऊंगा और घर के लिए क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आज की डीपीपी में ऐसे सवाल मिलेंगे, वो करना ट्राई करोगे, जब खुद से करोगे कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा, लगेगा हाँ यार हमने भी कुछ किया है। काफी लोग मुझे रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी गलती और एआईआर लिखकर साथ साथ,
कोई बात नहीं बेटा, अब यार कभी कभी दिमाग में क्या होता है, इतनी चीजें चल रही होती हैं, गलती कर दी, 9 into 3 नहीं लिखा 27। तुम भी तो यार पीछे पड़ गए हाथ धो के हैं। सर मेरी स्पीड स्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा, अगर स्पीड स्लो है ना तो वो समय के साथ ही इंप्रूव होती है, वो प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव होती है। तुम्हें मैं इस साल इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि तुम्हारी स्पीड तुम लास्ट में सोचना, अभी मत सोचो, तुम्हारी लास्ट तक बहुत बढ़िया स्पीड हो जाएगी, बस प्रैक्टिस करते रहना बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आईआईटी स्टोरी सर, अरे बेटा जी स्टोरी भी सुनाएंगे, अभी काहे इतनी जल्दी हो रही है तुम्हें? अभी तो बहुत दिन बचे हैं हमारे पास, पूरा साल है, खूब स्टोरी सुनाएंगे आईआईटी की। जब डिमोटिवेट हो रहे होगे तब सुनाएंगे। अभी तो वैसे ही तुम्हारे अंदर जोश की ऊर्जा भरी पड़ी है, उस ऊर्जा को संभाल के रखो। हाँ सर, मैथ से डर लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं, डर अपने आप निकल जाएगा साल के एंड तक। रिस्पेक्ट टीचर्स, अरे कोई नहीं यार, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तुम मुझे रोस्ट करना, उसके बाद फिर मैं तुम्हें करूंगा। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पेक्ट ही होता है। मजाक तो कर ही सकते हो ना, तुम भी मुझसे कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे बेटा, अगले सवाल पर आते हैं। अब थर्ड आइडेंटिटी आ रही है जो कि बड़ी भयंकर है, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। 9th क्लास में डिलीटेड में, आजकल डिलीटेड की श्रेणी में इसको डाल दिया है। जब से कोविड हुआ है तब से इसे डिलीटेड की श्रेणी में डाल दिया गया है। पता नहीं बेचारा, ये लग रहा है ये आइडेंटिटी कोविड में भगवान को प्राप्त हो गई लगता है, किताबों से गायब कर दिया है इसे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये 11th-12th के लिए बेटा। जल्दी से बता दें किस किस इंसान ने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्योंकि उस हिसाब से फिर मैं उतनी ही डेप्थ में इसे कवर करूंगा। पढ़ी है तो बेटा अंगूठा ऊपर, नहीं पढ़ी तो अंगूठा नीचे, जल्दी से करके बता दो। हम्म चैट पे तो कमेंट, सॉरी, पोल आ गया होगा तुम्हारे पास स्क्रीन पर। 1 2 3 अब आ गया। ठीक है, करो देखो आंसर। खतरनाक आइडेंटिटी है भाई ये। इन ब्रिज कोर्स, हाँ ब्रिज कोर्स में भी बताई थी, यहां पे भी बताएंगे। ब्रिज कोर्स से पहले कह रहा हूं, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई, मेरे ख्याल से 50-50 मामला होगा। बोलो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? हम्म डब्बा ही खाली नहीं हो पा रहा भाई, कितनी देर लगाएगी डब्बा खाली करने में? 70-30 है, चलो बढ़िया है। 70% लोगों ने पढ़ा हुआ है, 30% ने नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी एस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। प्रूफ ब्रिज कोर्स में कराया हुआ है, प्रूफ की कोई खास जरूरत है नहीं, अभी मैं दोबारा प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हारा मन है, बहुत ज्यादा मन है सर, हम तो प्रूफ के बिना जिंदा नहीं रह पाते, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें लगा दियो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें से निकाल लेना, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी वाले में से निकाल के इसकी वैल्यू डाल के प्रूफ हो जाएगा। ब्रिज कोर्स में कराया है पूरा प्रूफ। बट क्या प्रूफ इंपॉर्टेंट है सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको प्रूफ की इसके लर्न करने की, ठीक है? सिर्फ इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। अब इसके एप्लीकेशन क्या बनेंगे, इसके एप्लीकेशन क्या बनेंगे, तो देखते हैं भाई साहब। इसके एप्लीकेशन सीधे सीधे बनेंगे बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की टर्म जब भी दिखे तुम्हें, ठीक है? अभी तक तुम्हें क्यूब में क्या ने क्या क्या बताया, देखो क्यूब में मैंने तुम्हें अभी पहले 6 आइडेंटिटी बताई थी, ये वाली 6, बट इन सब में नोटिस करो तो 2 ही क्यूब्स प्रेजेंट थे, 2 ही क्यूब्स प्रेजेंट थे, है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी सब में देखो 2 ही हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। बट अगर 3 आ जाए, सिंपल सी बात है, 3 आ जाए तो भाई ये लगा दियो यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना? सिंपल थॉट प्रोसेस, अगर 3 क्यूब्स दिखेंगे, ऐड वैड करे होंगे
तो हम उसके अंदर इस आइडेंटिटी को सोचेंगे। जैसे कि सर ये क्या है, जल्दी देखो भाई, जल्दी देखो क्या है ये। सर इतना खतरनाक क्वेश्चन में बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना तो मैथ्स के बड़े खतरनाक लगेंगे। जैसे ही उसमें अंदर घुसोगे तो थोड़ा सा, जैसे ऊपर ऊपर से देख रहा हूं पर अजीब लग रहा है, अंदर घुसता हूं मतलब पहली टर्म देखता हूं, तब समथिंग का क्यूब, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब -3 टाइम्स समथिंग समथिंग समथिंग। अरे वाह सर। न्यूमरेटर को अगर मैं देखूं तो बहुत प्यारा सा लग रहा है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है न्यूमरेटर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc जैसा लिखा हुआ है, जहां पे ए की वैल्यू 1002 है, बी की वैल्यू 1008 है और सी की वैल्यू 16 है। जल्दी बेटा पोल पोल, ये तो बनता है बेटा पोल में करना, समझे। और डिनोमिनेटर को अगर मैं देखूं, इस प्यारी सी चीज को देखें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc लिखा हुआ है और ये ca लिखा हुआ है। अगर मैंने abc इन तीनों को माना है, सोच लो, सोच लो भाई, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, तो वही आइडेंटिटी घुमा फिरा के दी है। न्यूमरेटर में अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca न्यूमरेटर में लिख दिया। और डिनोमिनेटर में तो ये भाई साहब पहले ही विराजमान है, इनको उठा के काट दीजिए न्यूमरेटर वाली टर्म से, ये और ये कट गए, ये कट गया इसके साथ, तो सिर्फ और सिर्फ बचा ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू उठा के डाल दो बेटा, यानी तीनों का सम 1002 1008 प्लस 16 2010 हुआ इन दोनों का सम। 2010 में 16 डालेंगे तो 2026 आ जाएगा सर। वो साल आ जाएगा जो साल हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साल हमारी लाइफ का 2026, जब हम देंगे जेई का एग्जाम, है ना भाई। देख लो बेटा, तुम्हारे लिए बनाया ये क्वेश्चन मैंने। सी ऑप्शन हो गया आंसर, सी हो गया आंसर, ठीक है। बढ़िया था ना, इजी क्वेश्चन बन गया। एक बार जब हमें आइडेंटिटी दिख गई तो अभी तुम लोग एक बार नोटिस कर रहे होगे, देखो कि जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोच लगती है, थॉट लगता है। अभी तक क्या होता था, बस पेन लगता था। मैथ्स करने का मतलब रटो फॉर्मूले और खटखट खटखट सॉल्व करते जाओ, खटखट खटखट पेज भरते जाओ। अब एक नया एंगल आ गया है, एक है कौन फॉर्मूला, एक है क्वेश्चन, अब एक है हमें सोचना भी पड़ता है कि क्या लगाएं कैसे लगाएं। थॉट प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, सोचने का तरीका, क्वेश्चन में क्या थॉट लग रहा है, तो वही सीखना है बेटा। वही ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स होती हैं, वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव के जो पेपर होते हैं वहां पे बस ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स या ये कह लो थॉट प्रोसेस लगता है, ठीक है। तो इसी के लिए अपने को चैंपियन बनना है, इसी के लिए फिर से कुछ लोग जीरो देखते ही, देखो जीरो देखते ही बेटा दिल में कुछ कुछ होता है कुछ लोगों के। मैंने जान के एक ऑप्शन जीरो दिया था क्योंकि मुझे पता था जीरो देखते ही भाई जीरो ही होगा आंसर। ये सबसे ज्यादा प्लूटो वासी हैं जो जीरो को देखते ही आंसर टिक कर देते हैं। क्वेश्चन जो मर्जी हो सर, हमें क्या मतलब, ऑप्शन में जीरो है तो सर आंसर तो जीरो ही होगा हमारी तरह। हम भी तो जीरो हैं सर। अबे हीरो कब बनेगा बेटा, ये सब बचकानी हरकतें करनी बंद कर दे। जीरो देखा नहीं, जीरो टिक कर दिया, क्वेश्चन से सर हमें क्या मतलब, ऑप्शन में जीरो है खट टिक। ऐसा ना करो भाई, ऐसा मत करो दोस्त। चलिए लीडर बोर्ड दिखा दीजिए सर। अच्छा, क्या नाम है भाई, इतना लंबा नाम, तुमने तो भाई मात दे दी सबको। इट्स अनमोल फ्रॉम एपीएस, साहिल भाई, अभिरूप जी, शौर्य भाई साहब, आदित्य जी, वेदांत जी, ये सब है हमारे टॉपर जिन्होंने ओरली देख के इस सवाल को फोड़ दिया। वेरी नाइस। सर प्लूटो का मतलब, अबे प्लूटो का मतलब समझाया तो था। प्लूटो वासी हमारी क्लास में वो हैं जो भाई बस ये समझ ले उल्टे सीधे काम करते हैं।
जो दुनिया में रहने वाले लोग तो नहीं कर सकते, हमारी अर्थ पे रहने वाले वही है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, इसको जरा सिंप्लीफाई करके तुम बताओगे क्या आएगा। फिर से देखो, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, कुछ कुछ हो रहा है सर दिमाग में हमारे। x+y+2z, मतलब अगर इसे a मान लूं, इसे b मान लूं और इस 2z को c मान लूं, तो ये a² + b² और 4z² इसी का स्क्वायर है तो +c² लिखा है, -xy -ab हो गया वो। ठीक है, बेसिकली मैंने दिमाग में माना है x को तो a ही रखा और b को y रख दिया और c को 2z रख दिया बेटा। तो ये a² + b² + c² -ab -bc लिखा हुआ है, देखो bc, -2yz मतलब -bc, -2xz मतलब ac, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है -ac। तो वही फॉर्मूला बन गया बेटा, a² + b² + c² -ab -bc लिखा हुआ है। तो यानी इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³। a की जगह तो x ही था यानी x³, b की जगह y माना था y³ और c की जगह 2z माना था तो 2z का क्यूब। यानी फाइनल आंसर आ जाएगा x³ + y³ + 8z³। समझे कि नहीं समझे? -3abc तो होगा, वो कौन खाएगा? -3abc भी था भैया, -3abc, वो तो सर आपने हटा ही दिया। तो -3abc, a की जगह x, y, 2z, करेक्ट, सही है। तो फाइनल आंसर हो गया x³ + y³ + 8z³ -3×2 = 6 कर लो, तो x³ + y³ + 8z³ -6xyz, ये हो गया फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा बेटा। अब अगर तुम समझदार व्यक्ति हो तो अगले वाले का आंसर बता सकते हो क्या मुझे? समझदार लोग जल्दी से बताएं। a की जगह 2x है, b की जगह -y है, c की जगह 3z है। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से, जल्दी से बताएं। a + b + c लिखा है, ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये c² हो गया, ये -ab हो गया, बिल्कुल -ab की वैल्यू यही आएगी, -bc की वैल्यू भी +3yz हो जाएगी और -ac की वैल्यू ये बिल्कुल सही है। यानी क्लियरली a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca लिखा हुआ है। यानी इसका फिर से फॉर्मूला a³ + b³ + c³ -3abc हो जाएगा। a की जगह 2x डालना था, b की जगह -y डालना था, c की जगह 3z डालना था, a b c की फिर से वैल्यू 2x -y 3z, a b c की जगह बस ये वैल्यू डाल दी बेटा मैंने और कुछ भी नहीं किया फॉर्मूले में। काफी लोगों ने आंसर ऑलरेडी निकाल दिया, वेरी गुड। 2 का क्यूब हो गया 8x³, माइनस का क्यूब माइनस बाहर आएगा, 3 का क्यूब हो गया 27z³ और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूनी 6 इंटू 3 18xyz हो गया। मैच कर लो भाई आंसर, क्या आपका सही आया है? क्या आंसर सही आया भाई? देखता हूं चैट में। सही लग रहा है यार, काफी लोगों ने बढ़िया करके निकाल दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में मिस्टेक है सर। ओ आइंस्टाइन भाई साहब, रामानुजन जी, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन को मत गलत प्रूव कर। इस मेंटालिटी से बाहर निकलो बेटा, ये पता नहीं कैसी मेंटालिटी है। हमारे देश के भविष्य हो तुम लोग, इस मेंटालिटी से जियोगे। तुम्हें गलतियां दिख रही हैं सवाल में, अपने अंदर गलती नहीं दिख रही, अपने अंदर झांक के नहीं देखना कभी, गलती हमेशा दूसरे की है, हो सकता है तुम्हारी भी हो, चेक तो करो।
सर क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्यों भाई, दिस इनटू दिस ही तो लिखा है, उसे सिंप्लीफाई करा है हमने। सही है, बिल्कुल सिंप्लीफाई लिख ले, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ऊपर सिंप्लीफाई लिख लीजिए आप। चलिए अगला एक बहुत जबरदस्त सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा इसी आइडेंटिटी के बारे में एक और प्यारी सी बात बता रहा हूं। ठीक है, इसको तुमने सुना होगा कंडीशनल आइडेंटिटी करके भी। कैसे होता है, अब ध्यान से सुनेंगे भाई। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0, अगर मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया जाए कि 3 नंबर्स का सम 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, कोई 3 नंबर है इस प्रकार के कि उनका सम 0 आ रहा है, तो याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc के बराबर होगा। कैसे कैसे सर, ये कैसे बोल सकते हैं? बहुत इजी है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 है। सो इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 मतलब RHS 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा। बट LHS और RHS तो बराबर है, यानी ये भी 0 होगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। और अब 3abc उधर ले जाइए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये पढ़ा है। हाँ, ये इसको बोलते हैं हम कंडीशनल आइडेंटिटी, कि कभी भी अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 तो उसका प्रूफ यही है। ये देख यहां से प्रूव हो गया, इसी फॉर्मूले से प्रूव होता है वो, कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो फट से ये चीज हो गई। तो दोनों याद रखने हैं तुम्हें, ओरिजिनल। हाँ ये भी याद रखना है, ये है बेटा विराट कोहली इन टेस्ट मैच, ये है विराट कोहली इन T20, दोनों याद होने चाहिए दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव के लिए छोटी सी ट्रिक, और ये मेन फॉर्मूला भी काम का है। अब कैसे लगाएंगे ये? हाँ सर ये 9th में था। हाँ 9th में तुम्हारा ये छोटा वर्जन था, 2020 खेला है ना तुमने, अब हमें टेस्ट मैच खेलना है 2 साल। पढ़ा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक सवाल कराता हूं, बढ़िया सा सवाल, रोना मत। बस एक ही तुमसे गुजारिश है कि रोना नहीं है। लेवल टफ होगा, ओपी लेवल होगा, बट रोना नहीं है, कोशिश करनी है समझने की। इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। सर ये क्या बेहुदा सी चीज लिखी है यही तो दोस्त बात है, इतनी घटिया चीज को कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? देखो भाई साहब, 3 होल क्यूब लिखे हुए दिख रहे हैं मुझे, इस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब, नीचे भी समथिंग का क्यूब समथिंग का क्यूब समथिंग का क्यूब। दिमाग में यही बात आई। ठीक है, सब लोग जरा केयरफुली सुने। सर भूख लगी है, अरे रुक जा यार, 10 मिनट बाद खा लियो जितना खाना है। हाँ कुछ लगेगा भी तुझे, कुछ अचीव किया, मैंने पूरी क्लास अटेंड करी है। हाँ ध्यान से देखिए भाई, इधर देखेंगे तो मेरे को दिखाई दे रहा है भाई साहब ये समथिंग क्यूब समथिंग क्यूब समथिंग। न्यूमरेटर की बात करता हूं, तो न्यूमरेटर में जो भाई साहब बैठे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कुछ मान लेता हूं अल्फा, या पी मान लो यार, जो मन करे मान लो। चलो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है उसको मान लो क्यू, और जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको मान लो आर। ठीक है, तो न्यूमरेटर एन आर जब भी लिखूं शॉर्ट फॉर्म है न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर भाई साहब हो गए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। आया मजा? मजा आया कि नहीं मजा आया बेटा? क्या मजा आया सर? क्योंकि बेटा इन पी प्लस क्यू प्लस आर, अगर इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, इन तीनों को ऐड करो जरा। जैसे ही ऐड करूंगा देखो बी स्क्वायर से कटेगा, ए स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या ये चमका? कि अगर मैंने इन तीनों चीजों को पी क्यू आर माना है, तो इन तीनों को ऐड करते ही सिमेट्री से दिख रहा है बी स्क्वायर कटा सी स्क्वायर ए स्क्वायर सब कट गया इधर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर का सम 0 हो जाएगा, है ना? यानी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब 3pqr हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3pqr हो जाएगी, और pqr की अगर वैल्यू डाल दूं तो न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट?
करेक्ट। हाँ, ये न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई। अब डिनोमिनेटर में बिल्कुल ऐसे ही सोचो दोस्त, अगर मैं इस a माइनस बी को दिमाग में कुछ मान लूं अल्फा, और b माइनस सी को बीटा, और c माइनस ए को गामा, तो फिर से इन तीनों का सम मुझे जीरो दिख रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम जीरो दिख रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो इनका क्यूब्स लिखे हैं उसकी जगह मैं सीधे 3 अल्फा बीटा गामा लिख सकता हूं, 3 अल्फा बीटा गामा लिख सकता हूं, राइट। यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर dr मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू अल्फा की जगह a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए कि अब तुम सीधे सीधे क्या कर सकते हो, ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह लिख सकते हो ये। तो फाइनल आंसर की तरफ अब मैं बढ़ रहा हूं, 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिख दिया न्यूमरेटर की जगह। और डिनोमिनेटर की जगह ये लिख दिया 3 टाइम्स ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्यों? क्योंकि इन सब का सम जीरो हो रहा था, दैट वाज द मेन थिंग। 3 से 3 कट गया, इसको फिर फैक्टराइज कर लो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए। ये सब तुमको लिख लिख के दिखा रहा हूं मैं अभी, 1-2 महीने बाद तुम खुद ओरली कर लोगे ये सारी चीजें कि हाँ सर ये तो सीधे सीधे कट रहा है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये कट गया, ये कट गया, ये कैंसल, ये कैंसल, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये हो गया भाई साहब आंसर, सिंप्लीफाई करके ये आएगा। करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन था ना, बताओ जरा। सर ट्रिकी, यही तो बेटा बात है, वही 9-10 के कॉन्सेप्ट हैं, देख उनको कैसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में मैं घुमा रहा हूं तुम्हें। जल्दी बताइए चैट पे लिख के कि मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। मैजिक हो गया सर, वही तो, अब तुम्हें ओरली देखना है, फील करना है इसको। अब मैं तुम्हें फील, देखो ये तो लिख के पूरा समझा दिया, अब जरा फील करो। दिमाग में चल रहा है ये इन तीनों का सम तो जीरो है। मैं कैसे सोचता हूं, देखो कैसे मैं ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। मेरे दिमाग में चल रहा है इन तीनों का सम तो जीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सीधे खट से 3 ये वाली लाइन लिखता मैं, सीधे लाइन, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इनका भी सम जीरो दिख रहा है मुझे इन तीनों का, सीधे ये वाली लाइन लिखता, फिर ये फैक्टर काट देता, सीधे 3 कट गया, ये लाइन सीधे लिखता। तो 2 लाइन में तुम आंसर निकाल सकते हो, 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हो आज से लेके 4 महीने के बाद, ठीक है, जब तुम्हारा लेवल भी बन जाएगा जेई लेवल। ठीक है भाई, ये करना है तुम्हें, इस लेवल तक पहुंचना है। अभी तुम हो इस सीढ़ी पर, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हो, तुम्हें मुझे यहां तक पहुंचाना है, वो पहुंचोगे तुम। बस एक ही चीज चाहिए मुझे, तुम्हें टिके रहना है, मेहनत करते रहना है, एफर्ट करते रहना, चाहे जितना भी टफ लगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, तुम्हें भी रियलाइज नहीं होगा यार ये कब हुआ, ठीक है ना। 1 साल बाद क्या, 6 महीने के अंदर वो लेवल आएगा, बट पेशेंस का गेम है। अब तुम्हें क्या है, आदत है 2 महीने पढ़ना, 2-4 दिन पढ़ना, हफ्ते भर में रिजल्ट दिखे, वो सब नहीं होगा। देखो जेई की तैयारी एक लॉन्ग टर्म एम है, टाइम लगता है बेटा, एफर्ट मारते रहोगे, कंटिन्यूसली मारते रहोगे, तब जाके तुम्हारे को का रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। एकदम से कोई चैंपियन नहीं बनता, हम भी नहीं बने थे भाई। जब हम पहले दिन गए थे कोचिंग में, हमें तो एबीसीडी भी समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है भाई। हमारे टीचर ने तो पहले से ये सब तो अज्यूम कर लिया था आता होगा, सीधे लॉग शुरू करा पहले दिन। हम कह रहे यार ये क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। पर लगे रहे, एफर्ट मारते रहे, महीने भर तक एफर्ट मारते रहे, तब जाके चीजें थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई। ठीक है भाई, सर 100 लाऊंगा मैं, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बस मेहनत कर, यही जोश बरकरार रखो। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन एक तरह से आज की क्लास का समझ लो, फिर एक होमवर्क दूंगा तुम्हें। मैंने बोला था ना भाई जेई में भी आ रहा है ऐसा, ये वाला होमवर्क दूंगा देखो फिर जेई 2021 का, है ना। तो पहले एक क्वेश्चन ही देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 10 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 है, ए बी सी 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो निकाल लोगे, इसका होल स्क्वायर करके भाई साहब आज की पूरी क्लास की समरी हो जाएगी इसके अंदर।
इसके अंदर एसबीएस कर दूं, लास्ट तक आते आते देखो सब सेंस बनाने लगता है, और जो लोग बीच में गायब हो लेते हैं, टफ टफ है, वो फिर उनको कुछ समझ नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया इसका, 100 हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 दिया है, इसकी जगह 5 डाल दो भाई, 5 डाल दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू 5 10 हो गया, इक्वल टू 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90 हो गया, 90 हो गया भाई, इजी। अब इस क्यूब वाले का क्या करोगे, 3 का क्यूब, तो तुम्हें अपने इसी वाले नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ना है बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आज बताया था। ठीक है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है, कोई नहीं माइनस करके लिख दो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे करेक्ट, सबकी वैल्यू डालता हूं। ए प्लस बी प्लस सी था 10, इसकी हो गई 10। ये भाई साहब को अभी निकाला है हमने 90, और ये माइनस कॉमन लेके यही वाली बन गई 5। तो 10 इंटू 85 850 हो गया। ये वैल्यू 850 आई इस चीज की, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 850 आ गई। बट एबीसी भी दिया हुआ है तुम्हें 2 से डाल दो। इसको उधर ले जाइए -6 को, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 850 प्लस 6 हो गया 856 हो गया भाई साहब। फाइनल आंसर 856 है, 850 नहीं है, क्योंकि ये माइनस 3abc की टर्म भी हटानी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 856 हो गई। ठीक है, मजा आया कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब चीजें ना तुम्हारी मैथ्स में बीच बीच में कहीं पे भी लग जाएंगी, इसलिए बेसिक मैथ में ये करवा रहा हूं। तो बेसिक मैथ एक ऐसा चैप्टर है कि उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे ना इसमें, इस पूरे चैप्टर में, वो किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें उसे डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, इसीलिए उसे डेप्थ में पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। चलो, तो अब जो जेई का क्वेश्चन इसी पर आया है, देखो कितना सिमिलर। ए प्लस बी प्लस सी 1 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 दिया है, ए बी सी 3 दिया है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 पावर वाली निकालनी है। देख मैंने तुम्हें 2 वाली निकलवा दी पिछले क्वेश्चन में, 2 और 3 वाली निकलवा दी, डेटा अलग है, बस डेटा अलग है। 4 वाली कैसे निकालोगे, अब सोच के देखो, ट्राई करोगे घर पे, घर पे ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेंदी तो जरूर है। कैसे होगा सोचो, देखो पहले तो तुम्हें ऑब्वियसली ये वाली निकालनी पड़ेगी, ये वाली निकालनी पड़ेगी जैसे यहां निकाली थी, है ना। उसका फिर से स्क्वायर करूंगा तो ये वाली टर्म क्रिएट होगी। ठीक है, तो ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा। आंसर भी दिखा देता हूं, आप लोग निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राई जरूर करना, इसको मजा आएगा। तो आप देख रहे हो आज मैंने तुम्हें क्या करा है। जो लोग ये कह रहे थे ना सर स्पीड बढ़ाओ सर, अरे 9th का पढ़ा रहे हो 10th का पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन देखो बेटा उसी पर आया है जेई के अंदर, और एक बार नहीं बहुत बार आते हैं। तो अपने बेसिक फंडे इसीलिए हमें क्लियर करने जरूरी है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन की चांसेस हैं, बहुत कम है बट हैं कि आ सकता है, बट इनडायरेक्टली ये ना बहुत चैप्टर में यूज होगा, इसलिए आपको इसे अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना है। यस सर आई विल ट्राई, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करना बेटा, ट्राई ही तो करना है, और क्या चाहिए लाइफ में, कोशिश करते रहो बस, और क्या है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक ये भी ट्राई करना, ये भी ट्राई करना एक। ठीक है, x ये दिया है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हिंट दे रहा हूं, पहले 1/x की वैल्यू निकालना, तो रैशनलाइज करना इसको, रैशनलाइजिंग पता है ना क्या होती है। चलिए हिंट के साथ यहीं पे छोड़ रहा हूं, अगली क्लास में इन्हें हम डिस्कस करेंगे। कर लोगे भाई, ट्राई कर लोगे या फिर कर दूं बताओ। अभी होमवर्क में करना, थोड़ा दिमाग लगाना, हिंट तो दे ही दिया है मैंने,
देखो जब थोड़ा बहुत हिंट के साथ अपना दिमाग लगाओगे ना, अभी तो क्या है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चों को अभी समझ ही आ रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से समझ आ रहे हैं। खुद से भी जब दिमाग लगाओगे तो और मजा आएगा, तुम्हें टाइम जरूर लगेगा। अब मैं एक दो बातें इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूं। आज की क्लास का लेवल आपको क्या लगा? इजी, मीडियम, जैसे कि कल मैंने पूछा था आपसे, उस हिसाब से देखो। मैं स्पीड, मुझे क्या है, मैं तो स्पीड अपनी चेंज कर दूंगा। बढ़ानी है बढ़ा देंगे, करनी है कम। बेस्ट मोस्टली कॉमन लोगों को, सब लोगों का कॉमन आंसर क्या है? वेरी टफ। इजी, मीडियम, टफ, वेरी टफ। कैसी लगी आज का लेक्चर आपको? तो डैट मुझे एक बार आइडिया लग जाएगा ना 2-4 क्लासेस में, फिर अपन फ्लो उस हिसाब से लेते चलेंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कैसा लगा आप लोगों को? मीडियम, टफ, और ज्यादा टफ सर, क्या इजी सर? ये तो आसान था। इजी तो नहीं लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो देख बढ़िया ही रखा था मैंने, पर लगा इजी तो बोल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, पोल में आंसर करें। ए और बी आ रहे हैं मोस्टली, मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी बी बोलेगा आज भी, जैसे कल बोला था, मेजॉरिटी बी बोलेगा। हम्म, ए या बी ही आ रहे हैं ऑप्शन सारे मोस्टली। हार्ड, एक आया हार्ड। चलो देखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए तुम्हारा मोस्ट कॉमन आंसर। लेट्स सी। खाली कर दो भाई इसका डब्बा, जल्दी जल्दी। हाँ, तो बी आया है 63%। ए और सी, अब देखो ए और बी मिला के अगर आप देखें तो 18 और 63 लगभग 80% पार हो गया है। बट कुछ बच्चों को देखो, जो बच्चे यार सी और डी में है ना, मुझे इनके लिए भी फील होता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो सी और डी वाले हैं, बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप देखो पढ़ना चाहते ही नहीं, आपने कसम खा रखी है कि पढ़ना ही नहीं है, फिर तो आपकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता है ना। बट जेन्युइनली अगर आप चाहते हैं कि यार आपको भी इजी या मीडियम लगे लेक्चर, तो आप मेरी एक बात सुनिएगा, आप वो करेंगे, ठीक है? जिनको इजी नहीं लगा, जिनको टफ लगा या वेरी टफ लगा, सबसे पहले तो आप रिपीट देखेंगे लेक्चर, चाहे 1.5x पे देख लेना, स्पीड बढ़ा लेना लेक्चर की, बट वो जो वीडियो आपके पास आया है उसको दोबारा देखना बेटा। जब दोबारा देखते हैं ना तो बहुत समझ आता है। कोई मूवी देखी है तुमने? मूवी को कहीं पहली बार देखो, कोई मुश्किल सी मूवी है, दोबारा देखो तो लगता है ना, अरे हाँ यार अच्छा ये इसलिए हुआ था, समझ रहे हो ना? तो मूवी में जब तुम्हें समझ आता है दोबारा, तो क्लास में तो पढ़ाई की चीजें डेफिनेटली समझ आएगा और बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लेक्चर दोबारा देखेंगे, उसके बाद जो भी आज मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए हैं इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, चाहे अपनी पुरानी बुक में से, स्कूल बुक जो आपकी पुरानी थी, जिस क्लास का चैप्टर था ये, जहां भी, या डीपीपी जो मैंने आपको दी है वो लगाएंगे। बाकी जिनको इजी या मीडियम लगा, तुम एक बार क्लास नोट्स बनाओगे, तुम्हें वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, तुम क्लास नोट्स बनाओ। क्लास नोट्स बनाने का मतलब है खुद से क्वेश्चंस ट्राई करोगे लिखते वक्त, और फिर डायरेक्टली डीपीपी करोगे, ठीक है? सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे मुझसे? क्या सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस कर सकते हैं? जो भी सी और डी कैटेगरी में है वो तो डेफिनेटली प्रॉमिस करें। बाकी ए और बी वालों को भी क्या करना है मैंने बता दिया है, तुम्हें डायरेक्ट नोट्स बनाने हैं आज के, और या नोट्स का मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन दोबारा से करने हैं, खुद से करने हैं, नहीं नोट पीडीएफ में से कॉपी मार रहे हो क्वेश्चन एक एक, और आंसर भी खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है? सीखोगे नया। वीडियो दोबारा देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है ए और बी वालों को। फिर बट सी एंड डी वालों को दोबारा वीडियो देखना है यार, एक बार प्लीज मेरे कहने से तो देख लो, अगर पढ़ना चाहते हो। नहीं पढ़ना चाहते फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर जेन्युइनली तुम आना चाहते हो, तुम भी बेटा सीखना चाहते हो, 12 वीडियो देखना, उसके बाद थोड़े सवाल लगाना, और फिर डीपीपी को करेंगे जो मैंने आज आपके साथ डीपीपी शेयर की है। यस सर, प्रॉमिस, प्रॉमिस। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आज मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे करवाया, अब अगली क्लास में क्या कराऊंगा? अगली क्लास में एक्सपोनेंट्स के ऊपर इसी तरह की चीजें करेंगे, ठीक है? थर्ड लेक्चर में, आई थिंक परसों होगा वो आपका, राइट? और फिर अगले वीक में फिर हाई लेवल शुरू हो जाएगा बेटा, वेवी कर्व, लॉगरिथम सब शुरू हो जाएगा। तो पहला वीक मिला है, एक तरह से लाइफलाइन मिली है, जागो ग्राहक जागो, सब लोग जाग जाएं, जो भी लोग सोए हुए हैं, जिन्होंने बेसिक्स नहीं रिवाइज करे हैं, अब बेटा टाइम है वो करने का, ठीक है? प्रॉमिस सर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे इस बात से, बहुत बहुत खुशी हुई। होमवर्क में क्या करना है बता ही दिया मैंने। होमवर्क में आपको डीपीपी नंबर 1 लगानी है, और फिर उसके बाद जॉय मजे करना। डीपीपी में क्वेश्चन सारे नहीं होंगे, कल ही बता दिया था मैंने, कोई थोड़े बहुत डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा। चलिए तो जाने का समय आ गया है बच्चों, अर्जुनाज। होपफुली आज आप सभी को
मजा आया क्लास में? जैसे कि जितनी एफर्ट मैंने मारा था आज की क्लास प्रिपेयर करने के लिए, होपफुली आपको बेटा सब समझ आया। और जिनको नहीं भी आया दोबारा वीडियो देखो, घबराना नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई? टीपीपी कहां मिलेगी सर? वहीं बैच के अंदर देखो, मिल जाएगी तुम्हें। क्विज फॉर्म में भी होगी, पीडीएफ फॉर्म में भी होगी, दोनों तरह से मिल जाएगी। 50% क्वेश्चन भी डीपीपी के खुद से हो गए, मतलब तुम सही जा रहे हो, बस ये सोच के चलना है। चलो भाई, अब जाने का समय आ गया है। काफी सारे लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब आराम से एंजॉय करो थोड़ी देर, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, खाना पीना खाओ, फिर रात में पढ़ने बैठना। बस अपना टाइम टेबल एक बना लीजिए, उसको फॉलो करिए, इमीडिएटली लग जाइए बेटा, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है हमारे पास। और जो बच्चे आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हैं, मेहनत करते रहना है। ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन। बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इसी तरह से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। टेक केयर।